गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। एक नया दिन, एक नए आगाज के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर, आपका जैजी यानी कि डॉक्टर एजाज वारिस। क्या हाल चाल है भाई आप लोगों के? उम्मीद तो करते हैं अच्छे अच्छे होंगे। आज बुध है यानी कि मिड वीक आ चुका है एंड वी आर एक्साइटेड क्योंकि मिड वीक से आते ही मुझे हल्की हल्की वो कहती है ना आना शुरू होती है वाइब्स। वीकेंड करीब आ गया है यानी कि परसों जुम्मा होगा और हम लोग जाएंगे टुवर्ड्स द वीकेंड। वाओ, लेकिन सर्दियां हैं, नींद भी आती है इंसान को, सुबह सुबह उठना बड़ा अवजार करता है सही मानों में, लेकिन जाना भी होता है, जॉब्स हैं, यहाँ भी आना होता है, मॉर्निंग शो करना है आप लोगों के लिए। आप लोगों से डेली मिलना भी एक हॉबी बन गया, हॉबी का तो काम बन गया ये। और आज हम बातें करने वाले हैं बहुत डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे आप लोगों के साथ। आज का जो मेरा पहला घंटा है उसमें हम आपकी खूब खिंचाई करने वाले हैं कि आखिर आप खाने किस तरह के खाते हैं यार। बड़े ऑयली खाने खाते हैं आप, वेट गेन कर लेते हैं, ये नहीं चलेगा यार। यहाँ पर ऑयली खाने खाएं लेकिन क्लीन ईटिंग करें हमारी तरह। खाने पूरे नहीं खाने का, कम खाने का, क्वांटिटी को लिहाज में रखने का। लेकिन ये सब पता है मैं क्यों कर रहा हूँ? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरा क्या तुक है इन बातों के करने का, जब एक ज्ञानी यहाँ बैठी है मेरे पास। ओ माय गॉड यार, क्या होने वाला है आज? एक ऐसी मैं बुला रहा हूँ यहाँ पे एक लेडी को जो कि बहुत कम टाइम में मैंने समझ लिया कि वो क्या है। शी इज अ बॉस एंड शी इज अमेजिंग। मेरी मुलाकात हुई तकरीबन 5-6 महीने पहले और तब से अब तक आई एम इन लिंक विद हर, बिकॉज इनसे मिलना, इनसे बातें करना हमें अच्छा लगता है। बिकॉज वो ऐसे बातों को समझाती हैं और ऐसी वो मतलब एक्सप्लेनेशंस देती हैं कि आई सेड वाओ, शी इज ऑन द टॉप स्पॉट। नाश्ते वाले को अब कौन नहीं जानता। मेरे सामने आप देखें, बातें किए चले जा रहा हूँ, मेरे सामने एक बास्केट पड़ी है जिसमें कुछ पड़ा है खाने का। अब वो मैं अभी अनवील नहीं करूंगा बिकॉज वो तो जब वो आएंगी तो वो ही अनवील करेंगी कि हमारे लिए क्या लाई है, कुछ हेल्दी वाइज कुछ लाई है या बस कुछ और चीज ले आई है। लेकिन हम उनको दावत देंगे। वी हैव विद अस द अमेजिंग पर्सोना, द CEO ऑफ नाश्ते वाले। और ये तो उनका एक एक्सपेक्ट सिर्फ आप सामने देखते हैं, वैसे तो वो महारथी हैं। जब वो बोलती हैं तो वो कमाल बोलती हैं और भी उनके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। आज हम उनसे पूछेंगे उन्हीं की स्टोरी, उन्हीं की जुबानी कि आखिर वो इस मकाम तक जो पहुंची है मेहनत करके, जिसके पीछे कितने सालों की हार्डवर्क है एंड हाउ मच डेडिकेशन शी हैज इन हर कैलिबर। सो आइए जनाब, वेलकम करते हैं द वन एंड ओनली, वी ऑल नो हर वेरी वेल एंड वी ऑल लव हर बिकॉज द वे शी इज सो गुड, निदा जाफरी। अस्सलाम वालेकुम। सही कहा मैंने सब कुछ आपके बारे में? बहुत ज्यादा कह दिया, बहुत ज्यादा। देखिए 5-6 महीने में मैं जाना हूँ आपको, ठीक है? आपको ऐसे मतलब खाना तो एक आपके सामने एक सिंपल चीज आ गई है, वो तो आपको बाद में एक्सपेक्ट आया खाने का, तो अभी लेके आई सबके लिए। उससे पहले आई एम श्योर आपका जो पर्सोना करियर जो है ना वो काफी ज्यादा ही ब्राइट रहा है, तभी तो आप इस मकाम तक पहुंची है। चलिए, टू मच, थैंक यू सो मच जेजी। बहुत अरसे से ही, बिकॉज आई एम अ फसी ईटर माई सेल्फ एंड वट एवर आई ईट, बिफोर ईटिंग आई वॉन्टेड टू मेक श्योर दैट इट शुड लुक प्लीजिंग एंड अपीलिंग बाय ऑल मीन्स। और जब मैंने नाश्ते वाले शुरू किया तो द फर्स्ट टारगेट वाज सर्विंग इन अ टेराकोटा। और क्योंकि मैंने पॉटरी के साथ जब काम करना शुरू किया तो नाश्ते वाले शुरू ही टेराकोटा सर्विंग के लिए हुआ था कि हम मिट्टी में पकाएंगे, हम मिट्टी में खाएंगे, हम लोगों को एनकरेज करेंगे। सो विद इन 2 years इट, आई थिंक एवरी रेस्टोरेंट, एवरी होम बेस, you open anybody's page, everybody is serving terracotta. So it was one of the aim of mine actually. बात सुनिए, आप लोगों ने ऐसा वो उसमें सर्व करना शुरू किया है कि अब हर रेस्टोरेंट नकल it was a dream and this dream came true actually. और मुझे किसी ने एक चीज सिखाई थी कि अगर कोई कॉपी करता है तो ये बहुत अच्छी बात है, बिकॉज तुम्हारे ग्रो करने के लिए लोगों का कॉपी करना बहुत जरूरी है। और दैट्स हाउ बट एनीवेज नाउ दिस इज द रेवोल्यूशन एंड नाश्ते वाले रॉक्स बिग टाइम। वेलकम टू द शो। बहुत सारी बातें करनी है, ठीक है जनाब? ये तो हो गई खानों की बातें, लेकिन अब चलेंगे एक और इरा में लेके आपको। मैंने हाल ही में एक चीज नोटिस की कि मैंने देखा कि मेरी फीड पे ना कुछ साइकिलिंग के बहुत मोड्स आने लग गए हैं। बहुत से लोग साइकिलिंग करने लगे यार, एकदम माजरा क्या। आई थॉट निदा ये क्या हो रहा है आखिर? लोगों को इतनी हेल्थ की फिक्र हो गई। आई वाज इन दुबई एंड बहरीन फॉर 2 years। आई थॉट कि वहां चलो एक कॉमन ट्रेंड लगता है मुझे, लोग बड़ा साइकिलिंग कर रहे होते हैं। बाहर तो कुछ ज्यादा ही है, यूके वगैरह में तो, यूएसए में। लेकिन इन पाकिस्तान इस तरह साइकिलिंग करवाना और इतने एंड बल्क लेके चलना लोगों का और इतने एंथुसियाज्म के साथ ये काम कोई एक कंपनी कर सकती है। Then I pursued the thing out कि कहाँ हो रहा है, कौन कर रहा है,
आई गॉट टू नो कि ये तो जनाब एक पूरा ग्रुप है जिसमें कई हजार मेंबर्स हैं और इस ग्रुप को चला रहे हैं बड़े एफिशिएंटली से, एक कंपनी चला रही है एंड क्रिटिकल मैस लाहौर इनका नाम है यार। आप चेक करें, नाम भी कितना अमेजिंग है, उसमें भी कहानी छुपी हुई है, वो सब जानेंगे, हम अनवील करने वाले हैं कहानी आज कि आखिर ये साइकिलिंग ग्रुप कैसे बना, इसके मोटिव्स क्या हैं और इसने लोगों को कैसे इनकरेज किया कि हमारे बहुत सारे इनफैक्ट एक्टर्स, सेलिब्रिटीज भी इसका हिस्सा बन गए हैं। बल्कि हाल ही में आई वाज सीइंग काशिफ महमूद साहब, वो इतने एक्टिवली लेके लोगों को जा रहे होते हैं, वेलेंशिया में साइकिलिंग करवा रहे हैं, 100 के ग्रुप्स बनाए हुए उन लोगों ने। सो आई वाज रियली हैप्पी, आई जस्ट परसूड देम। मैंने कहा प्लीज मेरे शो में आइए और लोगों को बताइए, हमारे नाज़रीन को खास तौर पे, यार ये साइकिलिंग ग्रुप क्या है, व्हाट इज दिस क्रिटिकल मैस लाहौर। तो वहां से ही हमने अपने 2 जबरदस्त दोस्तों को बुलाया है जो हमें एक्सप्लेन करेंगे अपने अल्फाज में कि आखिर ये इतने जो सोशल राइट्स करवा रहे हैं, साइकिलिंग करवा रहे हैं, इसका मोटिव क्या है और ये कैसे अच्छा जा रहा है और क्यों इतना अच्छा जा रहा है। लेट्स वेलकम फर्स्ट एन अमेजिंग पर्सन जो कि एडमिन है इस ग्रुप के और इन्होंने काफी लोगों को आई एम श्योर अब तो इन बल्क फोर्स कर दिया होगा, इस तरह की पर्सनैलिटी है ना मजेदार सी कि तो आओ और साइकिलिंग करो। और बहुत जल्द मैं भी जाने वाला हूँ साइकिलिंग पे, आई थॉट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और नाम है इनका अदील शाहिद साहब, बड़े मजे की पर्सनालिटी है, तो आइए उनसे बातें करते हैं, मजे मजे की आज की सुबह को और हसीन बनाते हैं। क्या कहते हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। सबकी स्माइल भी अच्छी है, मैं नोट किया, वेरी लाइवली एंड ट्रू स्माइल, नो फेकनेस, है ना? कैसे हैं आप? सो ग्रुप तो काफी छा गया भाई। जी 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 लोग दबा दब आ रहे हैं, मेरी तो भरी होती है फीड साइकिलिंग ग्रुप के तमाम एंड रूट से। जी जी। सो कैसा लगा सब कुछ जल्दी हिट होना? मुझे साइकिलिंग करते हुए कुछ 3 इयर्स हो गए हैं। नाइस। तो जब मैंने साइकिल स्टार्ट की थी तो मैंने क्रिटिकल मैथ्स के साथ साइकिलिंग करना स्टार्ट की। वाह। जब हमने स्टार्ट की तो 8 से 10 लोग होते थे साइकिलिंग के लिए, और अब? और जिस टाइम कोई 1-2 महीने गुजरे तो मैक्सिमम लोग होते थे 15-20। जब 15-20 होते थे तो हम इतने खुश कि आज 20 लोग हो गए हैं। तो फिर तब मुझे सोच आई कि क्यों ना ये ग्रुप का जो है ना बढ़ाया जाए ग्रुप को। Exactly. तो फिर जी हमने क्या किया कि आज से थोड़ी स्ट्रगल की। स्ट्रगल में ये हुआ कि हमने पहले जी एक ना ग्रुप को जो राइड प्लान करते हैं, 1 वीक में प्लान होता है कि हमने रूट कौन सा डिसाइड करना है। उसमें होते हैं कोई हम 4 लोग होते हैं, जिसमें से हिजर होते हैं, हसन ज़ैदी होते हैं, वकास कुरैशी होते हैं और मैं अदीब। और हम चारों की ड्यूटी लगती है कि हमने एक रूट प्लान करते हैं जो होता है कोई 20 से 25-30 किलोमीटर का होता है। फिर उस वो रूट को जाके कोई 3-4 दिन पहले जाते हैं वहाँ और रूट को हम सिलेक्ट करते हैं कि यहाँ जाना है हमने। फिर वहाँ फिर जब हमारी एवरी संडे मॉर्निंग पे राइड होती है, सुबह 5 जो समर पे विंटर में हम स्टार्ट करते हैं कोई 8 बजे और समर में हमारी राइड स्टार्ट होती है 5:30। वो कौन उठेगा 5 बजे? मैं नहीं उठ पाऊंगा सर। सब उठते हैं वो, सर सब उठते हैं, सब उठते हैं, सब उठते हैं। क्योंकि जब हमारी वीडियो बनती है, वीडियो सबको हम शेयर करते हैं और वो मोटिवेशन होती है। जब वो वीडियो देखते हैं तो उनके अंदर के जज्बात और जुनून वो पैदा हो जाता है। सही बात। तो फिर हमारा ये प्लान होता है कि 4 जो एडमिन्स होते हैं, एक की ड्यूटी हम फर्स्ट में लगाते हैं, एक की हम लगाते हैं लास्ट पे और एक की सेंटर पर। हमारे साथ एक ट्रक होता है जिसमें हम साइकिल रखते हैं। पाकिस्तान में सबसे पहला बंदा मैं हूँ जो रेंटल बाइक्स लेकर आया। क्या बात। क्योंकि नए बंदे ने जब आना होता है, ग्रुप में आना होता है, तो साइकिल परचेज करनी पड़ती है। 25 से 30,000 40,000 की साइकिल होती है और हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। तो मैं लेकर आया रेंट पे साइकिल। 700 रुपया रेंट होता है बाईसाइकिल का, और जिसने राइड ज्वाइन करनी है वो एक 700 रुपए में राइड। मैंने एक मुहावरा सुना था, दरिया को कूजे में बंद करना। आज मिसाल भी देख लिया आपने, 3 मिनट में पूरा शानदार हमें एक्सप्लेन कर दिया है कि हो क्या रहा था इस ग्रुप में। वाओ। 700 रुपए में मैंने एक रेंट पे साइकिल देता हूँ और लोग उनको मिल जाती, स्टार्टिंग पॉइंट में साइकिल मिल जाती रेंट पर। जबरदस्त। और फिर रास्ते में हमारा जो है खाने का सिस्टम भी होता है। जब आधी राइड होती है तो हम खाने का प्लान करते हैं। वो सारा हम जानते हैं, डोंट वरी। मैं बातें करूंगा आहिस्ता आहिस्ता मेरी जान, कदरदान मेहरबान, आहिस्ता चलेंगे। और फिलहाल हम जाएंगे इसी ग्रुप के एक और रूह रवां की तरफ। वैसे तो वो बड़े ज्ञानी हैं, प्रोफेसर हैं, लगते प्रोफेसर ही हैं, वैसे काफी वो पढ़े लिखे लग रहे हैं मुझे। वो इनके जनाब एडमिन में आते हैं, और एडमिन जब होता है ना, खास अच्छा हो, प्रोफेसर हो, तो फिर वो कमाल ही फन करेंगे और तमाम टेक्निकलिटीज जानते हैं
कि आखिर साइकिलिंग को कैसे लेके चलना है और इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स क्या हैं और इसके क्या जरूरियात हैं। लेट्स इनवाइट द ऑनरेबल खिजर अहमद ज़की। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा शानदार ग्रुप है भाई, और आपके महा जो हैं वो देखिए पानी भी पी रहे हैं आप, इन्होंने इतना कुछ बता दिया है 2-3 मिनट का। Probably thank you so much for inviting us नहीं, on the जरूरी show। था। और अदील ने बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन कर ज्यादा दिया। अच्छे तरीके से। हाँ, अदील ने आपको और तमाम सुनने वालों को ये देखने वालों को ये पता चल गया कि राइड ओवरऑल होती किस तरीके से है, इसकी ऑर्गेनाइजेशन के पीछे कितने लोग शामिल होते हैं, इसको एग्जीक्यूट किस तरीके से करते हैं। मैं आपको उससे पहले एक चीज बताना चाहूंगा कि क्रिटिकल मास लाहौर असल में है क्या, ये बताइएगा। क्रिटिकल मास लाहौर जी, क्रिटिकल मास एक कॉमन ग्रुप है जो क्रिटिकल मास के नाम से 1992 में सैन फ्रांसिस्को में स्टार्ट हुआ। ठीक है। और इट वाज एक्चुअली अ मूवमेंट। ये एक मूवमेंट स्टार्ट हुई कम्युनिटी को उजागर करने के लिए कि साइकिलिस्ट का राइट क्या है। अच्छा। और साइकिलिस्ट का रोल क्या है कम्युनिटी बिल्डिंग के अंदर। ठीक हो। तो दिस वाज ऑल स्टार्टेड बैक इन 1992 और 10 साल के अंदर अंदर दुनिया के 300 बड़े शहरों में क्रिटिकल मास के नाम से ग्रुप्स पैदा हुए। वेल डन। लाहौर इज वन ऑफ देम। उसके बाद क्रिटिकल मास लाहौर की एक बर्थ हुई और क्रिटिकल मास लाहौर सो फार इज द बिगेस्ट ग्रुप ऑफ साइकिलिंग ग्रुप ऑफ पाकिस्तान, हैविंग मोर देन 10,500 मेंबर्स इन इट। और हम लोग उसमें डिफरेंट किस्म की राइड्स ऑर्गेनाइज करते हैं। सिर्फ राइड ऑर्गेनाइजेशन हमारा मकसद नहीं होता, हमारा मकसद होता है गवर्नमेंट तक अपना मैसेज पहुंचाना कि जो साइकिलिस्ट है उसकी रोड सेफ्टी के ऊपर क्या काम किया जा सकता है, साइकिलिस्ट किस तरीके से कम्युनिटी बिल्डिंग करता है, साइकिल आप किस तरीके से कम्यूट्स के लिए यूज कर सकते हैं अपने। प्लस ये है कि हम जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स होती हैं वहाँ पर लोगों को लेकर जाते हैं। बहुत से लोग दे आर नॉट अवेयर कि हमारे लाहौर में, इवन के इन लाहौर अभी लास्ट टाइम हमारा एक छोटा सा इवेंट हुआ टूम्ब ऑफ अली मर्दान का, तो मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ दैट प्लेस। तो वो हमने उसको एक्सप्लोर किया along with निदा and all the people। बात करता हूँ उस बारे में, जरा भी करता हूँ बात। तो it's having like you know बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है इस कम्युनिटी की तरफ। हम लोग कम्युनिटी ग्रोथ में भी एक बड़ा रोल मिलना, फिर बैठना, फिर कुछ सोशलाइजिंग करना, एग्जैक्टली सोशलाइज करते हैं पे आना, बिल्कुल ऐसे ही डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं जिनको हाईलाइट करने की जरूरत है। डेफिनेटली विल हाईलाइट दोस इश्यूज इन द डिस्कशन फर्दर। डन हो गया भाई। देखा आपने कि वाकई तो बड़ा मजेदार ग्रुप है निदा। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद देम? पहले ये डिस्कस कर लो, फिर आता हूं आप मेरे तरफ। कुछ अर्सा पहले मैं करना तो ये बहुत अरसे से चाह रही थी, because by profession I'm into this field and in love with archaeology actually always। so मुझे एक फ्रेंड, हमारी कॉमन फ्रेंड थी, उन्होंने मुझे मिली तो मैंने उनसे कहा कि यार ये I always wanted to do destination breakfast। so मुझे बताएं कि ये जिन लोगों के साथ आप साइकिल चलाती हैं ये लोग कैसे हैं। तो उन्होंने कहा बहुत मजे के लोग हैं। मैंने कहा अगर आई एम नॉट अ साइकिलिस्ट माई सेल्फ, इसलिए मुझे साइकिल चलाने नहीं आती तो ये मुझे आने देंगे और ये करने देंगे। तो मैंने नाश्ते वाले का एक प्रोजेक्ट इनिशिएट किया, नाश्ते वाले ऑन व्हील। So we have decided, अच्छा the very next moment I got a call from Adil। अदील की इतनी एनर्जी थी इस फोन कॉल में कि I was overwhelmed कि यार ये तो मेरे से भी 10 हाथ आगे की चीज है। और उसी फोन कॉल पे मेरा ख्याल है कॉन्फ्रेंस कॉल थी, खिजर भी थे। And within those 2-3 minutes, I got such positive vibe from these guys that I was like, yes, they are people to work with। और हम कभी नहीं मिले थे, हम कभी नहीं बैठे थे, हमने कोई MOU साइन नहीं किया जब हमने पहली एक्टिविटी भी प्लान कर दी। I was, you know, when I was on Sundays, just woke up at 6 or 7, I saw your live feed going on। इस पर क्या कर रही हैं ये, कहाँ गई हैं? कुछ जगह पुरानी सी लग रही है और वहाँ कुछ नाश्ता सा हुआ है। That was Top of Mardan। That was Top of Mardan। So I was like, why? So that's how we start these destination breakfasts actually। बिल्कुल ठीक है जनाब, बड़ी मजे की बातें हो रही हैं। लेकिन अभी हमें जाना है नाश्ते वालों की तरफ। देखो आप उसको आप वो नहीं कर सकती नाश्ते वाले। लेकिन आज चूंकि आप रेगुलर शो में आई हैं हमारे फर्स्ट टाइम, पहले आप आई थी ईद शो में, तो हमारे बहुत से जो नाजरीन है उनकी ये भी क्यूरी होगी कि अब वो जानना चाहते हैं निदा की स्टोरी आज सही मानों में, कि निदा मेरी कहानी मेरी जुबान। तो बताएं अपने बारे में नाजरीन को कि निदा ने ये सारा कुछ कैसे स्टार्ट किया, ओवरऑल बताएं पूरा अपने करियर के बारे में। अच्छा, बेसिकली आई एम एन आर्किटेक्ट और आई हैव नथिंग टू, आई एम नॉट अ फूडी मायसेल्फ, नीदर आई रियली लव टू कुक टू मच। मगर एक चीज जो थी वो हमेशा से थी कि अच्छा खाना और अच्छा खिलाना। मुझे खाने से भी ज्यादा खिलाना पसंद है। सो जब मुझे
कभी भी कहीं से भी ये फीडबैक आता है ना, मतलब मुझे ये नहीं होता कि ये बिल बड़ा है या छोटा है. इवन इट कुड बी अ 200 रुपी के पानी पूरी और इट कुड बी अ 1 लाख समथिंग का बिल. मुझे ये होता है कि अगले बंदे का फीडबैक क्या आया है. सो पिछले 2 सालों में अगर मैं बात करूं, सो यू नो नाश्ते वाले ने मुझे इतने मतलब काउंटलेस फ्रेंड्स कि मुझे पता ही नहीं है कि यू नो वो कहते हैं ना कि खाना आपके दिल में जगह करता है. आई ट्रूली बिलीव ऑन इट. लेकिन बताओ वन थिंग, अब जो मौका मिला तो मैं बातें करूंगा, करनी चाहिए. अभी आप बैठी हैं सामने, आपके जो घर की चीजें मुझे मिली कभी भी ऐसा होता है कि ये अपने ही कुछ चीजें होती है ना, आपकी जो क्रॉकरी है उसे भेजती है हमें, और वो अम्मी वो मुझे उससे आइडिया हुआ कि आपका टेस्ट जो है क्या है वैसे. वो ब्लैक कलर का जो आपका वो है बोल, ओ माय गॉड सो फैंसी. मैं जब ट्रैवल करती हूँ ना, जब मैं इंटरनेशनल, मतलब आई रिमेम्बर वंस आई वाज इन दुबई. तो एक वक्त आया कि मेरे पास सारे पैसे खत्म हो गए और एक बॉल था जो कि मैंने किसी जगह पे आइडेंटिफाई किया हुआ था कि मैंने खरीदना है. तो मैंने अपनी अम्मी को फोन किया कि मेरे पैसे खत्म हो गए and I need this ball by any means. Oh yeah. That black ball actually I bought from there. लग ही रहा था. Yes. So मेरे मियाँ ने साथ ही आया होगा. तो देखो बात है ना, उतने पैसे में ये नहीं आ सकता. So मेरे मियाँ ने मुझे यही कहा कि भाई ये इतना वजन हमने उठा के कैसे जाना. तो बोला ये मुझे नहीं पता. तो मैं जब भी कहीं ट्रैवल करती हूँ तो आई मेक श्योर कि मैंने छुरियाँ, कांटे, स्कल्पचर वाले वो डोंगे, आई वांट टू बाय सच स्टफ. सो आई एम नॉट अ कपड़े शपड़े जूते वाला फाइन मिल जाएंगे, मगर दीज आर माय वीकनेसेस एक्चुअली. सो दैट्स हाउ जब मैं ये सब चीजें खरीदती थी, फिर बड़ी दावतें भी होती थी. अभी भी जस्ट टू गिव अ कंफर्टेबल फील टू पीपल, मैं बहुत दफा लोगों को कहती हूँ कि प्लीज डोंट वेस्ट योर मनी ऑन केटरिंग, क्रॉकरी एंड ऑल दैट. आई सेंड यू माय पॉट. मैं अपने बर्तन भेज दूंगी. सो वो जब मेरे बर्तन लोगों के घरों में जाते हैं तो एक तो खाना आपका अल्लाह का करम है, अच्छा फीडबैक है, मगर उसकी प्रेजेंटेशन से चेरी ऑन द टॉप हो जाता है. सो दैट्स हाउ चल रहा है. लेकिन आप लोगों को कैसे बताएं कैसा रहा नाश्ते वाले, क्या था वैसे खाने में था क्या? बताइए ना क्या क्या मेन्यू था. हम खाने की बातें कर रहे हैं. टुम्बो फली मैदान में जो निदा से एक्सपीरियंस था, वहाँ पर हम लोगों को लाइव भटूरे, हलवा पूड़ी, फ्रेश लाइक आपके लस्सी और चने और हलवा. इट वाज लाइक हेल ऑफ फाइन एक्सपीरियंस. और सफाई तो बहुत. द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट चीज होती है ना, वो ये होता है कि हमने जब डेस्टिनेशन ब्रेकफास्ट का प्लान बनाया निदा के साथ, हमारा ये बड़ा कंसर्न था कि हमारी कम्युनिटी को हाइजेनिक फूड मिले. एग्जैक्टली. निदा के साथ काम करने का हमें जो सबसे बड़ा प्रिविलेज मिला कि डेस्टिनेशन के ऊपर वो बाज़ दफ़ा बहुत सा रिमोट एरियाज होते हैं. ठीक है. उन रिमोट एरियाज के ऊपर वी हैव लाइक हाइजेनिक फूड फ्रॉम निदा जाफरी एंड नाश्ते वाले. तो वो हमारे लिए बड़ा एक पॉजिटिव होता है और उस पर फिर लोग जो है वो पैसे खर्च करने के भी तैयार होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि आपको जो फूड मिल रहा है वो अच्छा फूड मिल रहा है और घर का homemade food मिल रहा है. दिस इज अनदर लाइक privilege and advantage वी आर गेटिंग आउट, benefit we are getting out of नाश्ते वाले. Yeah, exactly. But हाल ही में the trend which I loved from you people was the dietary food. They actually gave us heaven, कहते हैं ना कि मिला हमें कि वीकली मेन्यू आ जाता है कि ये चीजें डेली की बन रही हैं और आपने ये चूज कर लें जो खानी है. और लाहौरियों की कमजोरी है. नहीं देखिए, सुनिए बताता हूँ मैं आपको, 2 खाने बनते हैं. एक जो ट्रेडिशनल तरह मेन्यू लंच का, और एक पूरा हम जैसे लोगों के जो चाहते हैं थोड़ा डाइटरी खाना. तो देखिए ना, अब हमें चूज कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी चीजें ऐसी मजे की होती हैं कि हम वहाँ चूज कर लेते हैं आलू कीमा. बिकॉज पर्पस ये होता है एक्चुअली कि जब हम डाइट हम हेल्दी मील छोड़ते कब है, because nobody can take salad every day actually. Even I myself get bored. यही ना ये बात. और मतलब मैं अगर आपको रोज फिश खिलाऊं तो शायद एक पॉइंट आएगी लाइक नहीं निदा फिश नहीं. Talk about something else. So फिर मैं मैंने इसीलिए एक बैलेंस कुजीन डाला था. बहुत दफा ऐसा होता है that we have different packages, मगर वो जो डाइटरी वाले होते हैं ना, वो फोन करके ये कहते हैं कि जब तुम पुलाव बनाओगी ना, काउंट मी इन. ये मैं तो ये कहता हूँ हर दफा पुलाव जब भी whenever we cook पुलाव, तो पुलाव में so many people are in कि अब हमें वो जो देग साइज के कढ़ाइयों में पुलाव बनाना पड़ता है. एंड ये कि इसका पर्पस ही ये था कि कॉर्पोरेट का सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि उनको खाना तो मिल जाता है मगर वही घी से भरे हुए खाने. सो वी लाइक
ऑफिस में आपको वो वाला खाना खाना होता है which is very much easy and convenient to eat. बिल्कुल सही है, लेकिन इससे पहले कि हम जाएं टुवर्ड्स द फर्स्ट गेम, हम गेम भी चलने वाले हैं, हम गाना भी प्ले करने वाले हैं आपकी चॉइस का, लेकिन पहले मैं ये जरा बास्केट तो देख लूं क्या लाई हैं आप। खोल के ये देखिए। क्या है? ये क्यूट सी बास्केट है ये, और जरा मैं इसको अनवील करूंगा प्लास्टिक को। वाओ, और ये देखिए आप, और आप देख रहे हैं एक मिसाल है, ये निदा का वो एक अवतार है, ये छोटा सा देखिए क्यूटू सा कैमरा दिखा रहा है मेरा, इसको आप बिल्कुल खाना ऐसे घर पे आता है हमारे, हम इसको अनवील जब करते हैं ना ऐसे उतार के, तो यकीन करें वहीं आपका दिल कहता है कि यार ये खाना क्या मजेदार होगा। It's actually Turkish salad. टर्किश सैलेड लाई हैं आज वो आप, और क्या है इसकी, क्या क्या पड़ा हुआ है इसके अंदर? इसमें हम सर्व करेंगे गेस्ट को अपने। Sure, anytime. इसमें मेरा ख्याल है हर पॉसिबल सब्जी ठीक और है। हर पॉसिबल फल ठीक है, एंड इट हैज अ सीक्रेट आप। सॉस ओके, जो मैं आपको नहीं बताऊंगी। हाँ ये नहीं बताएंगे आप और मुझे। हम कोशिश करते हैं कि इसमें बादाम, इसमें मेवा, इसमें यू नो आई God. पर्सनली फेल्ट के Please. थैंक यू सो मच। आगे उनको बात कर दें फिर आप क्यों नहीं खा रही? वैसे आपको खाना चाहिए। क्या अरे घर की मुर्गी तो नहीं, आप सोचिए घर की मुर्गी। नहीं मैं तो ये हम तो अच्छा खाने इनके वाले साथ जब मैं आई वांटेड टू मेंशन वन थिंग, Yeah. जब हमने पहली बार टॉम ऑफ मर्दान की राइड की तो मैं इन लोगों से मिली हुई तो नहीं थी, इन्होंने मुझे कहा कि एक बड़ी स्पेशल प्लेस है, आपने वहाँ पे जाके खाना सर्व करना है। ठीक है। जब मैं टॉम ऑफ मर्दान पे गई तो उसका जो सबसे कमाल बात ये थी कि एक दरवाजा है which is actually only I think 3 feet का दरवाजा है वो 1 किलोमीटर तक सुरंग की तरह 3 फीट तक 3 फीट ही जाता है, यानी उसमें कोई रिक्शा, उसमें कोई और चीज नहीं जा सकती। सो मैं जब वहां बाहर खड़ी थी तो मैं सोच रही थी कि मैं अपना इतना पांडा पडोर अंदर लेके कैसे जाऊंगी खाना बनाने के लिए। तो वो गुड लक वर्क्स के हमारे पास हमारा एक बाइक थी, तो हमने अपनी हर चीज उस बाइक पे रखी। वाह। कोई 20 बारियों में हम उस टॉम के अंदर पहुंचे, और जब ये 8:30 पे वहां पहुंचे तब तक हम इस साइज की पूरियां निकाल चुके थे। अरे वाह। सो इट्स यू मस्ट जॉइन सम टाइम। मैंने आने वाला हूँ, अब तो मिल गया मुझे 2 महारथी आपके यहाँ से। आप जरूर तो मैं आएं। I आऊंगा। was literally worried. मैंने कॉल निदा ना, तो मैंने निदा को बोला, मैंने कहा निदा बी वेरी केयरफुल, वो जगह ऐसी है जैसे आप लोग कहीं गुम ना हो जाए। हाँ, लेकिन देखिए मजा आया होगा। देखिए पहले तो आई एम इन लव विद दिस वन। थैंक यू। इफ यू जस्ट रिमेंबर, आई जस्ट टेक्स्टेड यू दैट डे कि ये क्या है, जब मैंने पिक किया था फोटो में, तो ये था एक बहुत ही हेल्दी सैलेड है, टर्किश सैलेड है, हम खाते हैं। मीनवाइल जस्ट प्ले अ म्यूजिकल डोज फॉर यू। एनी सॉन्ग ऑफ योर चॉइस गाइस, बताइए, सुबह का वक्त है, अभी जरा आप एनीथिंग ऑफ आतिफ असलम आई गेस। ओके चले, तो एनी सॉन्ग बाय आतिफ असलम देखते हैं, सुनते हैं, वापस आते हैं, तो आते कुछ गेम्स खेलते हैं। यार अब फंस गए हैं ये लोग हमारे पास, तो लेट्स प्ले द गेम इन द मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कोहिनूर विद जैजी एंड दिस लवली फूड फ्रॉम नाश्ते वाले। ओके जनाब, वापस आ गए। क्या गाना था आतिफ असलम का? लेट्स प्ले द गेम्स नाउ। टीम बी, टीम ए, आप दोनों हैं, आप साथ ये हैं, डोंट वरी, आप परेशान ना होइएगा। और जनाब मुहावरे दिखाएंगे आपको हम, आपने एक्टिंग करनी है मुहावरों की, और इन्होंने गेस करना है, इन्होंने एक्टिंग करनी है और आप लोगों ने गेस करना है। 4-4 मुहावरे आएंगे। स्टार्ट इनसे कर लेता हूँ, राइट? ठीक है, आपने एक्टिंग करिए बगैर बोले हुए। मैं तब तक सैलेड भी खाता हूँ। मुंह, कुछ खाने की चीज इसमें आती है, अब आप आइंदा खाना इसमें लाजमी होगी उसके अंदर, डोंट वरी। फिर से करो, फिर से करो। गिरा, खजूर है, हाँ बताएं क्या हुआ फिर, क्या मशहूर मुहावरा है? गिरा सोच। खजूर, आसमान से गिरा खजूर लटका। क्या बात है, सुपर से बहुत ऊपर है। ओह So my acting is not like that. वो बड़ी मुश्किल से मैनेज हो जाता है। आप करेंगे? नहीं क्या बात है? ये हमारे अब आप जब राइड पे आएंगे ना, हाँ। तो ये तब रिवील होंगे। नाइस। He is not the same guy. I'm telling you sitting here. ओह माय गॉड। Okay. ठीक है, कुछ बोल लो। नहीं ये बोल सकते, एक हिंट जानवर के बारे में। चलो उसने मसला सॉल्व कर दिया, यही मैंने बोला। जानवर तो है। अच्छा कह रही हैं। आ बैल मुझे मार। ओह यस, बी वेल डन, नाइस। मशहूर मुहावरे हैं सारे, नॉट टू वरी।
दोबारा करें, सॉरी। अंधे को रास्ता दिखाना। अंधा, अंधे तो हैं। नहीं ये नहीं, आपने गलत किया, ये तो नहीं होता वो। ये क्या होता है देखें, ये क्या होता है? एक तो अंधे है ना, एक आंख से जो काना। तो क्या हुआ? अंधों में काना राजा। देखिए मैंने सही किया ना। मेरी उर्दू बहुत कमजोर है। आपको मैं दे रहा हूँ खाने के ज्यादातर, ताकि आप नाश्ते वाले हैं तो यार अब खाने से ये भी लेकर। बता दो ना कि कुछ। और अभी जो आपने कुछ खाया है ना, उसमें भी वो जिक्र है, जो खाया ना हमने कुछ था वो, बस पक्का। फल के बारे में है, फल अभी खाया आपने, बड़ा प्रोमिनेंट फल था उस सैलेड में। भी आप खा सकते हैं, मैं तो खा रहा हूँ साथ साथ। It's something like अनार। ओ या अनार। And, एक अनार 100 बीमार। क्या बात है। इंटेलिजेंट। I'm in teaching since 7 years, लेकिन फिर भी बहुत कमजोर हूँ उर्दू में तो। अल्लाह, आपका तो हो गया, सॉरी। मशहूर मुहावरा एक और। मछली, हाँ। पानी, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर गंदा कर देती है। बहुत आला। आप कुछ नहीं कर रहे, अब ये करेंगे। अब ये करेगा, ये कर करेंगे। लेगा। ये बनना करना पड़ेगा, वही आसान है। ये भी जानवर के बारे में मशहूर है ये तो समझ लगी बहुत। बस। भैंस के आगे बीन में। ओ यार, क्या बात है। अब एक आखिरी कर रहे हैं हम दोनों, बारी बारी, ठीक है ना? कुर्बानी के जानवर से लिंक है। मगरमच्छ क्या लगे? बहुत मुश्किल है ये तो। मगरमच्छ। नहीं, बकरे के बारे में। It's something that I can't speak anything like, you know, बकरा तो है ही है, वो बता दिया। जैसे ने मेंशन किया तो। बकरे का बच्चा। आज हमने साइकिलिंग ग्रुप वालों को बता दिया है। तो आपको नहीं आया ये। देखिए देखिए, वो सही एक्टिंग कर रहे हैं, एक्टिंग सही कर रहे हैं। देखिए मैंने रखा है, आपका रखा हुआ अगला। बकरा, बकरे को क्या हुआ? देखिए बकरे की माँ क्या करती है? मुहावरा, बकरे की माँ क्या करेगी? क्या कब तक खैर मनाए। कब तक खैर मनाए। हाँ, वही तो। और आखिरी मुहावरा आपका आ चुका है। ये तो टू मच है। दबा दिखाना। ये अब सॉरी, ये तो आ जाएगा। सोचिए, आप ही बता सकते हैं। क्योंकि आपका कोई ट्रिक होएगा दोनों का आपस में। भागते चोर की, भागते चोर की लंगोटी सही। लेकिन बहरहाल जो मुश्किल था या जो भी था, लेकिन सबने कर लिया उसे। कैसे आई एम हैप्पी कि आप लोगों ने सब कुछ इजी कर लिया। वेल डन गाइस, मजा आया, मजा आया, मजा आया। ये लाइव शो है, बहुत सारे क्वेश्चंस भी आप लोगों के आ रहे हैं। कोई क्वेश्चन आप कर सकते हैं हमारे गेस्ट से, उनके बारे में। अच्छा, एक बात बिफोर वी गो टू द फूड, साइकिलिंग के हेल्थ वाइज भी आपके जहन में होते हैं एस्पेक्ट्स वगैरह, वो थोड़ा अनवील करेंगे। वैसे तो हम सब जानते हैं कि साइकिलिंग एक खुद बहुत ही कमाले फन चीज है, वेट लॉस और वेट मेंटेनेंस और वेट टोनिंग सबके लिए है। जैसे इसमें मैं कुछ चीजें पर्टिकुलरली मेंशन करना चाहूंगा। नंबर 1, साइकिलिंग ओवरऑल प्रमोशन के हवाले से तो हम बहुत से काम करते रहते हैं। ठीक हो गया। इसके जो एडिटिव एडवांटेज हैं वो आपके अपनी ज़ात के ऊपर कौन से हैं, उन चीज़ को रिवील करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। हमारे जितने भी साइकिलिस्ट हैं, जब से वो साइकिलिंग में आते हैं या जो भी साइकिलिस्ट हमारे साथ साइकिल करता है, जब उससे हम फीडबैक लेते हैं तो वो बताते हैं जी कि द वेरी फर्स्ट थिंग दैट हैपेंड टू देयर लाइफ इज़ कि वो मेंटली तौर पे बहुत स्ट्रांग होना शुरू हो जाते हैं। यस, जब आप साइकिलिंग करते हैं तो आप मेंटली तौर पे बहुत स्ट्रांग होते हैं। मेंटल स्ट्रेंथ के बाद सेकंड चीज आती है आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ, बहुत कि आप फिर उसके बाद फिजिकल स्ट्रेंथ की तरफ जाते हैं। यू नो, आई एम अ फैकल्टी मेंबर इन यूनिवर्सिटी। मैं अपने स्टूडेंट्स को क्या कहता हूँ, ये मैंने ऑब्जर्व किया बड़ा, और मैं इस चीज़ को बड़ा हाईलाइट करता हूँ डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर।
जब हमारे स्टूडेंट्स या हम फैकल्टी मेंबर्स सुबह उठ के गाड़ी पे यूनिवर्सिटी जाते हैं, तो गाड़ी में जाने के बाद पहले 15 मिनट जो क्लास के होते हैं उसमें हम लोग सारे वो सुबह 8 बजे वाली क्लास में नींद में होते हैं, सब नींद में होते हैं। मैंने ऑब्जर्व किया कि जब मैं साइकिल करके क्लास पढ़ाने जाता हूँ तो मैं पहले मिनट से एक्टिव होता हूँ, क्योंकि वो जो मेरा 15 मिनट्स का वार्म अप सेशन हो चुका होता है वो मेरे माइंड को इतना शार्प कर देते थे कि मैं जैसी क्लास में एंटर होता हूँ, वी आर ऑन द सेम पेज विद बिल्कुल ठीक। सो दिस इज अनदर बेनिफिट दैट वी गेट आउट ऑफ इट। प्लस आपको पता है हमारे भी विंटर सीजन के अंदर, विंटर से प्री विंटर हमारा एक स्मोक का बड़ा इशू होता है। या साइकिलिंग इज प्रोबेबली द बेस्ट थिंग और बेस्ट एक व्हीकल है आपके यूज के लिए जो आपकी स्मोक को डिफीट कर सकता है। हमारे इको फ्रेंडली व्हीकल्स नहीं है हमारे पास, हमारा जो कार्बन एमिशन है वो बहुत ज़्यादा है। अभी रिसेंटली वी हैड राइट विद LDA लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, उन्होंने बताया कि कार्बन एमिशंस की वजह से स्मोक की अंदर 12% कंट्रीब्यूशन कार्बन एमिशंस की है। तो अगर आप साइकिलिंग को यूज़ करते हैं, साइकिल को यूज़ करते हैं और ख़ास तौर पे वो जो हिचकिचाहट और वो जो शर्माना लोगों का है ना, वो ख़त्म करने के अंदर हमारा जो हम ख़ास तौर पे हमारा मिशन है कि हम वो हिचकिचाहट और शर्माना जो है ना और लोगों का वो ख़त्म करें, ताकि वो साइकिल बड़ा इजीली कंफर्ट जोन में रह के साइकिल करें। ठीक हो गया। लेकिन मुझे एक सवाल में आ रहा था, कितना डिस्टेंस कवर करवाते हैं आप सुबह सुबह? बस मैं अपना सोच रहा हूँ कि मैं जाऊँ तो मैं हमने कॉमन पॉइंट्स कहाँ होंगे जहाँ से स्टार्ट करना होगा? बड़े मजेदार पॉइंट लग रहे हैं हमारे जो है ना वीक्स में 3 राइड्स होती हैं। ठीक है। एक हम करते हैं जो है ट्यूसडे को, जो हम 50 से 100 जो जिनको साइकिलिंग करते हुए कोई 6 से 1 ईयर हो गया। ठीक है। एक हम करते हैं नाइट राइड, वो थर्सडे नाइट को होती है, जो हम गुलबर्ग से जाते हैं फेस 8। नंबर 3 जो बिगनर्स के लिए जो होती है, जो नए लोग एंटर होते हैं साइकिलिंग के लिए, वो संडे को यार, संडे को जो करते हैं हम 20 से 25 किलोमीटर, तो वो बिगनर्स के लिए होती है। अगर आप 5 किलोमीटर चला के थक जाते हैं, हमारे पास एक गाड़ी एक्स्ट्रा होती है जो हमारे साथ चलती है। या कोई आप बीमार हो गए, कोई आपकी तबीयत खराब हो गई है, तो हम आपको गाड़ी में बैठा देंगे, साथ हमारे ट्रक भी होता है, ट्रक में साइकिल डाल देते हैं। फिर खुदा ना खास्ता अगर रास्ते में टायर पंचर हो जाता है, हमारा मैकेनिक भी साथ होता है हमारे। वेरी नाइस। और हमें एक पुलिस स्क्वाड की गाड़ी मिलती है जो हमारे साथ होती है कि आगे रास्ता कोई आगे पीछे हो जाए कोई। आई एम इम्प्रेस्ड, वाकई मजा आता होगा। मजा तो आता होगा, आई एम श्योर। एंड ऑन टॉप ऑफ इट व्हिच आई रियली वांटेड टू मेंशन, मुझे सबसे जो अच्छा लगता है ना, वो जो खवातीन का साइकिलिस्ट होना और इस ट्रेंड में आना। बातें भी करती हैं घरों की। नहीं, इट्स अ कंप्लीट फैमिली एक्टिविटी। और लास्ट टाइम जब हम शरकपुर में थे, हमने रिवर साइड के ऊपर खाना सर्व किया। ये लोग एक बेड़े में बैठ के आगे गए, ये वापस आए और तब तक खाना रेडी था। They was like an 8-year child. He was the first one coming to me and he's like, आंटी मुझे बहुत भूख लगी है, खाना दे दे बस। And you know, बच्चे इन्होंने अलाउ नहीं किए हुए थे, मगर I love his courage and spirit कि यार इस उम्र में बच्चा इनको बीट कर रहा है। It's like lovely. Very nice. और ऑल टाइम हम साइकिलिंग करते हैं, आपको पता है कि गाड़ी पे होते हैं हर कोई। हमने साइकिल्स में ऐसी प्लेसेस देख ली हैं जो मैंने कभी जिंदगी में देखी नहीं थी। वॉल्ड सिटी के अंदर जो गलियां हैं, BRT के अंदर जो गलियां हैं, शरकपुर के अंदर जो गाड़ी जा नहीं सकती, वहां से हमने बाइक साइकिल पे गए हैं। वो बहुत ऐसी चीजें जो हमने देखी हैं, तो हमने सबने एंजॉय किया है। जबरदस्त, बिल्कुल ठीक है। अच्छा मिर्जा, एक बात की तरफ मैं आना चाह रहा था, थोड़ा पॉइंट लेके। सर्दियां आ चुकी हैं, विंटर्स हैं और फूड जो है वो विंटर्स का और बड़ा एक तालमेल क्लोज होता है फूड का। क्या नए ट्रेंड्स हैं हमारे लाहौरीज के, खासकर पाकिस्तानीज के फूड्स में, और हम कितना खाने खा रहे हैं आजकल? आर वी हेल्थ कॉन्शियस टिल नाउ, या फिर हमें अभी तक खौफ है? पता ना कोरोना का भी वेव है खौफ की और लोग बाहर से खाने कम ही खा रहे हैं। देख गया था कल। लेकिन मैं ये भी हैरान हूँ, कुछ ऐसे स्पॉट्स हैं नाजरीन जहाँ खाने भरे होते हैं लोगों के। आई मीन कि जहाँ रेस्टोरेंट भरे हुए हैं, जहाँ लोगों को पता है वहाँ लोगों को खौफ नहीं आता। जो उनकी फेवरेट चीज है वहाँ वो पूरे रूफटॉप ब्लॉक्ड हैं, भरे होते हैं। एक्चुअली बस कंसर्न एक ही है। क्या है वो? कोरोना। दैट यू नो, नहीं, कोरोना में जैसे अब मैंने अपने एवरेज खानों में मोरिंगा पाउडर्स ऐड करने शुरू कर। ये मोरिंगा का बहुत कॉन्सेप्ट आ गया नया। और मैंने परसों किसी ने मुझे फोन पे मेरी बात हो रही थी, तो मैंने उनसे बोला, आई थिंक आप कुछ मुझे अनवेल लग रहे हैं, आर यू टेकिंग सम कहवा? तो उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने उनसे बोला, अच्छा मैं आपको खाना भेजूंगी ना, तो मैं साथ में एक पैकेट मोरिंगा का भेजूंगी, आप प्लीज उसका कहवा पिए। सो एक्चुअली आपके क्लाइंट, क्योंकि जब आपकी फैमिली की तरह बन जाते हैं ना, तो फिर उनकी हेल्थ आपका एक सो आपका एक कंसर्न होता है। सो मुझे ऐसे लगता है कि नाश्ते वाले ने कोविड में हाई प्रोटीन डाइट को डिस्कवर किया
ना सिर्फ डिस्कवर किया, हमने कैलोरी काउंट को भी डिस्कवर इसी प्रोसेस में किया बहुत कि आपकी बॉडी को एक्चुअली कितना प्रोटीन की जरूरत है। यू नो जेजी, इट्स अ रिसर्च कि हम अपनी जरूरत से बहुत ज्यादा प्रोटीन लेते हैं, बहुत ज्यादा। और जो लोग ये जिम फ्रीक हैं और ये सब, इनको ये समझाना भी एक पूरा काम है कि भाई प्रोटीन तो एक्चुअली थ्रू वेजिटेबल, थ्रू फ्रूट, थ्रू अदर यू नो चीज़ों के भी ली जा सकती है। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि वो सिर्फ आपका मीट ही हो। सो काफ़ी सारी चीज़ें। हाँ, रह गया सर्दियाँ जिसकी बात हो रही है, तो सर्दियों में एक्चुअली हम हलवों की तरफ आजकल काफ़ी सारा एक्सपेरिमेंट करने लगे। क्या बात है। आई एम इनिशिएटिंग। ओह, यू हैव योर ओन कप्स नाउ। देख रहे हैं आप। ओह वाओ। सो हम बेसिकली गाजरों के हलवे और कुछ मिठाइयाँ और बहुत सारी ऐसी चीजें लॉन्च कर रहे हैं। ये मुझे घर के लिए चाहिए। तुम ले जाओ ये सारे। नहीं, पता क्या, यकीन माने नाज़रीन, जेजी ने, सॉरी मैं गलत नहीं कहता। आप पता है, मैं तो आजकल बहुत हेल्थ कॉन्शियस बनने की वो कोशिश कर रहा हूँ जब से मैंने कुछ लगता है कि वेट लॉस के प्लान्स बनाए। तो आई थिंक कि इस तरह के खाने ऐसे हैं निदा कि आप पूरा प्लेट भी खा सकते हो, बिल्कुल खा सकते हो, विदाउट एनी गिल्ट कि हमने बहुत ज्यादा वेट बढ़ा लिया है। अब अनार ही है ना, बीच में फल हैं, सैलेड्स हैं, क्या क्या चीजें डाली हैं बता रही थी आप। मैं आपको एक बात बताऊं, वैसे ऑन एन एवरेज, और एक और बात निदा, एक और बात, सॉरी फॉर कटिंग यू। अब देखिए, ये चीज नाज़रीन आपको एक सिंपल प्लेट में मिल सकती थी, बट द वे दिस इज हैपनिंग, इट्स लव। मजा आता है ना। बैक टू ऑर्गेनिक्स, एक्चुअली मैटर्स अ लॉट। सही बात, क्या बात है, ये क्या बात है। इसका एक बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि जब मैं जेसी को खाना भिजवाती हूँ तो इसका खाना इससे पहले इसके बच्चे खा जाते हैं, बिल्कुल, जो कि एक्चुअली शायद इस तरह फूड कॉन्शियस नहीं है। Yes, it's really important. You know, we are so much addicted to नाश्ते वाले नाओ कि जब हम सुबह उठते हैं तो हमारी रूटीन थी नॉर्मली कि हम लोग क्रिटिकल मैस लाहौर का पेज जाके ओपन करते थे और जितनी भी उसके ऊपर अब सबसे पहले मैं ब्रेकफास्ट क्लब ओपन करता हूँ, नाश्ते वाले ओपन करता हूँ, क्लब भी आ गया कि यहाँ पर क्या आ रहा है। बिल्कुल, कि यहाँ क्या मजे की डिश है, वो देखने के बाद वो एनर्जी लेवल इतना ऊपर चला जाता है कि then we go to यहाँ छोड़ लेते हैं ब्रेक, वापस आएंगे ना, कुछ खा लें हम भी और खा लें, कुछ चाय भी आ गई है, कुछ बातें चल रही हैं। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। जस्ट टू रिमाइंड यू, कल हम लेकर आ रहे हैं एक मेकअप कंपटीशन और यहाँ पर हमने दावत दी थी अपने नंबर्स पे। आप हमें नंबर पे अपना थ्रू बता सकते हैं कोई भी न्यू एस्पायरिंग मेकअप आर्टिस्ट जो कि आना चाहती हैं या आना चाहते हैं, और उनका पहला ब्रेक देंगे हम कल इंशाल्लाह। और यहाँ पर 3 जजेस उनको जज करेंगे, हमारे लीडिंग सैलून से वो आएंगी खवातीन और हज़रात। तो कल मजा आने वाला है आपको मेकअप का। लेकिन फिलहाल ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो हम चाय पी रहे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। मजा आता है जब दोस्त जमा हो जाते हैं और ऐसे दोस्त जिनसे बातें करके मजा आ जाता है। तो मिलते हैं इस छोटी सी ब्रेक के बाद। एंड वी आर बैक। मेरा नाम जैजी है। जब जैजी बोलता है पूरा पाकिस्तान सुनता देखता है। बहुत मजा आ रहा है भाई। मुझे खांसी आई क्यों आई? बिकॉज मेरी चाय का मैं कब से वेट कर रहा था और मेरी चाय यहाँ पड़ी है। मेरी खांसी को रोकने की पहली जो होगी ना वो मजेदार चीज ये होगी। लेकिन फिलहाल रैपिड फायर राउंड, आर यू रेडी? आर यू रेडी? एंड आर यू रेडी? आपसे स्टार्ट करते हैं। शर्त ये है कि आपने फौरन जवाब देने होते हैं, ठीक है? रुकना नहीं होता। So, पहला oh my God, क्या लिखी कि हर सवाल पहले खाने का आ जाता है आपके बारे में। Oh wow. If you could buy any type of food right now, what would you buy? I would buy a prawn. Oh, very different answer आज तक के celebrities guest में से हमारा। बहुत आला। What color is your toothbrush? वो ना ये light question। Sky blue. Okay, sky blue, nice. अगर आपकी लाइफ पे एक फिल्म बने तो उस फिल्म का नाम क्या होगा? The Mystery Man. The Mystery Man. Oh my God, I like it. If you, यार ये क्या हो रहा है? निदा आपके किसमें खाने के सवाल कुछ ज्यादा आ रहे हैं। If you could be any flavor of ice cream, वो कौन सा फ्लेवर होती है? It will be tutti frutti. Tutti frutti, okay, क्या बात है? If you could go anywhere in the world right now, कहाँ जाना चाहेंगे आप? Turkey. Turkey बहुत लोग जाते हैं, I know that. Are you a morning or a night person? I'm a night person. हाँ, me also. सही बात है. If you could trade lives with anyone for a day, If I could? trade life with anyone, कौन होगा या होगी? कोई मशहूर नाम है ऐसे? तो कोई भी नहीं होगा।
If I needed to trade life, मतलब कि होता है ना कि मैं अगर वो होता पीएम बन जाऊं एक दिन के लिए, Okay. इस तरह की बात। I wish she's no more, but you know, somebody. ओ I चलिए think- पास करेंगे आप इसको। ओके डन हो गया। इफ यू कुड टॉक इन योर स्लीप, क्या बात करते हैं? कलमा पढ़ लेता हूँ बस। वेरी नाइस आंसर, वेरी नाइस। इस्लाम मुस्लिम दिल से और हमेशा है, पहला तो इस्लाम ही होता है। डन हो गया, क्या बात है। What would you do on Mars for fun? I would love to cycle over there. Oh my Oh God. wow! Cute answer दिया इन्होंने, साइकिलिंग है यहाँ पर भी। If you could get anything for yourself right now, what would you get? Right now. Right now. अगर कुछ हासिल करना चाहती हैं आप तो क्या हासिल करना चाहती हैं? Hasil. Oh, there's too much. It's a long list. Long list to go. list. Okay. आपको दिए जा रहे हैं 15 minutes of fame. आप उस टाइम में कोई खास ऐसा काम करेंगे फेम मिल जाए? From cycling to games. अब मतलब ऐसा टाइम क्या? 1 पहिए में साइकिल चलाऊंगा मैं। Oh, nice. तो आपको और फेम मिलेंगे उससे? Nice, nice, nice. क्या बात है? Your biggest addiction? My biggest addiction is आपदा परवीन जी। Oh यार, सही बात है। उनको सुनने का तो अपना एक वो होता है। क्या बात है जी। If you could paint anything, right? मुझे वैसे पेंट करती, तो क्या पेंट करती हैं आप? मुझे लैंडस्केप से थोड़ी चिढ़ है, मगर आजकल मुझे इश्क हुआ है लैंडस्केप से। Okay. Any latest celebrity crush? कोई नहीं। अस्तगफुरुल्लाह। वो यहाँ लेना नहीं चाह रहे अभी नाम को, वो कह रहे हैं क्यों हम नाम लेके ऐसा वो हो जाए। अच्छा, any lifelong dream you have? ये आपका सवाल मैं चेंज कर रहा हूँ, छोड़ें इसको। If you could talk to the president, क्या बात करते हैं आप president से? मैं इनसे ये कहता हूँ कि whatever you can do for the eco-friendly environment. ओ यार, आपकी सारी बातें मैं नोट कर रहा हूँ, सबके फायदे के लिए जा रही वो है। health ये दरवेश आदमी है। पिक्चर भी तो है ना। This is one of the important aspect that needs to be addressed right now. तो वो eco के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए अगर वो कुछ कर सकें, साइकिलिंग के लिए कुछ कर सकें तो डेफिनेटली इज अप्रिशिएटेड। है ना? परफेक्ट क्या परफेक्ट। साइकिल हमारी नेशनल सवारी तो नहीं है? नेशनल अगर नहीं ये है। कुछ कर सकता तो ये कहता है जी साइकिल क्या को आज पता, नेशनल होगा ही सवारी होगा। में क्या ला। सवारी कौन सी नेशनल है? कुछ है सवारी ने? टांगा। टांगा है। वेल डन, वेल डन। एक कॉमन क्वेश्चन होगा आखिर में सबसे इसी रैपिड फायर का। ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 अपने आप को मार्क्स देने हैं आपने। 1 इज द लोएस्ट, 10 इज द हाईएस्ट। कितने मार्क्स हो गए? 8 8 6 6 क्यों इतनी आजजी और अभी बहुत कुछ करना है। वर्क करना है? ये बातें अच्छी हैं, नाइस। हाँ, ये अच्छी आई बात है, एग्री अच्छी बिल्कुल। बात है। आई स्केल के जहाँ पहुँचना है उसके सेंटर में पहुँच गए हैं 5। भाई आप तो I actually gave 10 and 8 because let people decide about the rest of the two. हाँ, नो थैंक यू। बिल्कुल सही है जनाब। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं और हमें फहीम ने मैसेज किया है लाहौर से, एंड ही इज आस्किंग कि अगर मैंने ये क्लब ज्वाइन करना हो तो पहले तो बताएं कहाँ जाऊं मैं, कहाँ मतलब पहला सिरा क्या पकड़ूं, क्योंकि मुझे साइकिलिंग का शौक है और मैं कोई इस तरह ज्वाइन करना चाहता हूँ, मुझे रूल्स बताइए। सबसे पहले फेसबुक में हमारा पेज है क्रिटिकल मैथ्स लाहौर। वो तो मैं तो आज ज्वाइन कर रहा हूँ। जी जी, उसको ज्वाइन करें मैं आप तो आज कर लूंगा। और ज्वाइन करके हमें एक मैसेज कर दें। उसके अंदर इनबॉक्स उसमें सब कुछ, हाँ सब कुछ डिटेल्स मिल जाएंगी। हम उनको सबसे पहले होता है कि पहला क्वेश्चन होता है कि साइकिल रेंट पे जाइए, तो हम उसके लिए बुकिंग करेंगे रेंट पे और उसको संडे को सुबह जो राइड होगी पूरा एक उसका पोस्ट पहले डाल दी होती है हमने। एक्चुअली मुझे इनके साथ काम करते हुए ये पता चला कि इनके पास तो 20-20 लाख रुपए की भी साइकिल्स हैं। एंड आई वाज लाइक सो ऐसे भी होता है। ऐसे भी होता है। सो आई फेल्ट के यू नो किसी भी गेम पर आप सबसे पहले इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं होते। अगर मुझे लगता है कि मैं साइकिल चलाना शुरू कर दी तो मैंने कहना गड्डी बेच दी हो तो साइकिल ले लेते हैं। साइकिल होनी चाहिए अच्छी साइकिल होगी तो आपका दिल करेगा साइकिलिंग करने को। अगर साइकिल ही बुरी होगी तो आपका दिल शौक खत्म, 2 डेज में शौक खत्म हो जाएगा आपका। हाँ ये तो है। तो वो अच्छी साइकिल्स होती हैं अमेरिकन। और अगर किसी को ना चलाने आती हो तो हमारा क्रिटिकल मैथ्स लाहौर के ऊपर हाँ। जो संडे को राइड ऑर्गेनाइज करते हैं, हर राइड जो है वो फन राइड नहीं होती। जो हमारी लास्ट राइड थी दैट वाज विद इन कोलैबोरेशन विद लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, और हमने उस राइड पे ये किया था कि जितने भी हमारे साइकिलिस्ट आए हुए थे सबको हमने एजुकेट किया था कि साइकिल चलाते वक्त किन किन पैरामीटर्स का ख्याल रखना पड़ता है और कौन सी साइकिल आपके लिए बेहतर है। बिल्कुल ठीक है। आप देखें देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ साइकिल्स। वन इज डेडिकेटेड फॉर द माउंटेन, वन रोड बाइक्स होती हैं फॉर रेस पर्पस, डेली कम्यूट्स के लिए यूज करते हैं हाइब्रिड बाइक्स। इसके अलावा भी बहुत सी टाइप्स ऑफ बाइक्स हैं।
तो कौन सी आपके लिए या आपके पर्पस को फुलफिल करती है, और प्लस ये एज रिस्ट्रिक्टेड स्पोर्ट्स है ही नहीं, तो आपकी एज के लिहाज से साइकिल सेलेक्ट नहीं होती, आपकी हाइट के लिहाज से और आपके इंटरेस्ट के लिहाज से साइकिल सेलेक्ट होती है। तो सही है, कोई भी चला सकता है, कोई भी चला सकता है। जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छे पॉइंट बताए आपने कि कोई भी साइकिल को चला सकता है, कोई इतनी वो नहीं होती कि हम तो बड़े हो गए हैं क्या साइकिल चलानी, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इनके साथ मेरा ख्याल है ऑन एन एवरेज 80-90 ईयर के, आई डोंट वांट टू मेंशन, मैं बताऊं आपको, आई वाज लिविंग इन एन आइलैंड इन बहरीन, अगर आपको याद है इन फोटोज वगैरह से, तो वहां पर अंग्रेज, पता ना आपको, वो कुछ नहीं देखते कि क्या हो रहा है दुनिया में, वो अपनी धुन में होते। एक 90 इयर्स की 80 इयर्स की फीमेल होंगी शायद, वो बहुत ही एक्टिव थी वो, एंड शी यूज्ड टू, मुझे याद है वो शी यूज्ड टू ट्रैवल अलोंग द आइलैंड, फुल चलाती थी वो साइकिल। तो ये लोग my father used to cycle, he is having age of 70 years age है, और वो साइकिलिंग करते हैं, तो it's wonderful। नहीं, मगर आप कभी हमें ज्वाइन करेंगे तो आपको वहाँ पे बिल्कुल नहीं लगेगा, लगता है यार ये किसी और प्लेनेट के लोग हैं, बस यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और एक साथ के वेट भी कम हो रहा है, बोले एक चेन ऐसा बना हुआ है हमारा, सबसे एक चेन ऐसा रिलेशन बना हुआ, फैमिली पूरा एनवायरनमेंट फैमिली वाला है, ठीक हो गया। उसमें ये नहीं है कि पॉलिटिक्स हो रही है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, ठीक है, दूसरे को काफी अरसे से जानते हैं हम। और भूखे शेरों की तरह जब ये साइकिल चला रहे थे 30 किलोमीटर, तो बस फिर आस्क मी कि क्या हो रहा होगा, कि फिर ऐसे लगता है कि जैसे कि 40 बंदा खाना नहीं खा रहा है, ये कोई 100-200 बंदा खाना खा रहा है। हाँ, ये भी बात होगी, साइकिल चलाने में थक जाते हैं, फिर वो खाना तो खाना ही सबने है। हाँ, so that's really nice collaboration। परफेक्ट, बिल्कुल सही है। आज तक कुछ जब खानों की बातें हो रही हैं तो अपने गेस्ट से पूछते हैं कि इनके टेस्ट क्या है, विंटर्स में क्या इनको अच्छा लगता है, क्या खाते हैं। निहारी फेवरेट डिश है आपकी विंटर्स, और पाए अल्लाह, और आपके? मेरी वालदा के हाथ के बने हुए पाए, घर के पाए, ओह माय गॉड, क्या बात होती है ना। ऊपर तैर रहे हो, वो ऑयल तैर रहा हो, और उसमें से निकले पाया। और एक अच्छी बात जो आपके पाए मुझे अच्छी लगती है हमेशा, जो चिपकने वाली चीज चाहिए होती है मुझे। पाए का क्या पॉइंट है, अगर वो चिपके ना तो फायदा नहीं है। और आपकी क्या होती है? पाए ऑल द वे, क्या बात है। अब हरीसा वो खाते हैं लोग? यस, आपका हरीसा बनता है? आपने मेरा हरीसा नहीं खाया अभी तक, खाऊंगा। माय हरीसा इज, मैं इंतजार कर रहा हूँ धुंध का, तो धुंध आएगी ना, वो सर्दी जो भी आनी है। जैसे हरीसा मेक नो सेंस विदाउट द देसी घी का तड़का। एग्जैक्टली। सो मुझे किसी ने एक दफा फोन किया और कहा कि निता हरीसे के ऊपर घी बहुत ज्यादा था। मैं बोला डोंट यू डेयर ऑर्डर मी नेक्स्ट टाइम फॉर हरीसा प्लीज, लाइक हरीसा मेक नो सेंस। नहीं, और वो छोटे छोटे कबाब होते हैं, वो भी डलने होते हैं, जबरदस्त हो गए। बिल्कुल सही है जनाब, क्या बात है, बहुत मजा आ रहा है आज के कॉन्वर्सेशंस का, और बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपके आ रहे हैं। निता, अब क्या प्लान्स हैं? अब साल खत्म हो रहा है, आप जानते हैं कि साल अब जा रहा है, और जिस हालात में जा रहा है वो आपके सामने ही है ना। हम सही तरह से खुश हो पा रहे हैं ना तुम हो पा रहे हैं, क्योंकि हम कोई प्लान इस दफा है ही नहीं सेलिब्रेशंस का, कि वी आर जस्ट डरे हुए पीपल नाउ, हम अंदर से खौफ में मुब्तला हैं। सो अब प्लान्स क्या हैं आप लोगों के अपने अपने चीजों में? पहले आप पे आते हैं कि व्हाट यू गाइस हैव प्लान रिगार्ड्स नाश्ते वाले फॉर द नेक्स्ट ईयर। अच्छा, प्लान्स बहुत बिग हैं, मगर आपके इस पॉइंट पे आपको सेकंड करते हुए देखिए, दो चीजें हैं। हम जैसे कुछ लोग जो ब्लेस्ड हैं, हाँ। और जो सुने जाते हैं, ठीक है, अगर हम भी सबको ये बता देंगे ना कि हम भी डर गए हैं, हाँ। तो कुछ भी नहीं होगा। पता हम डरे नहीं हुए। देखिए मैं तो रोज शो कर रहा हूँ आके, नो दैट व्हाट आई एम सेइंग, 6 लोगों से मिलता हूँ। हमें एक्चुअली नहीं, हमें एक्चुअली करने की क्या जरूरत है कि अपने प्लान्स को सिक्योर करना है, और प्लान्स को रोकना नहीं है। सो मैंने जैसे अभी दिसंबर में आई हैव लाइक 6 एक्टिविटीज कमिंग, बट बाय कंसीडरिंग द फैक्ट दैट दे आर गोइंग टू बी देयर विद ऑल एसओपीज। एक बात देखें नाज़रीन, ये देखें, ये जो है ना चीज, ये हमारा एक दोस्त है जो हर वक्त हमारे साथ है, इसको आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना। हाँ। इसका ख्याल बस ये रख ले, बस फेफ है आप पे। मैं रखता हूँ साथ हमेशा, गाड़ी में अलग डब्बा है, कॉलेज में अलग डब्बा है, बस रखना के पहना भी है, पहनना नहीं देखिए यहाँ उतारा इसलिए क्योंकि टीवी में दिखना होता है, क्या करूँ, वरना तो ना पहन लेता। तो ये सही कहा आपने, वेल डन। तो अब आप किस तरह एक्सपैंड करिए नाश्ते वाले को, और कुछ प्लान है? नाश्ते वाला बेसिक कुछ ड्रिंक्स ले आए हमारे लिए। मैं कहता कुछ होते हैं जैसे कोई फ्रेश जूसेस, कोई प्लान टाइप के। अच्छा, नाश्ते वाले ने एक्चुअली अभी आज शायद रात को ही आप ये पोस्ट देख लें, वी आर कमिंग टुवर्ड द बेकरी लाइन एक्चुअली, जो इससे पहले नहीं थी। सो हमने अपने फ्रेश क्रोसॉन्स, हमने अपने फ्रेश बन्स, हमने ये सब चीजें अब अपने इंडोर बेकिंग की साइड पे शुरू किया है, और हमने ये डिसाइड किया है कि इसके साथ हम 100% जो फ्रूट जूसेस हैं वो लॉन्च करनी है, ताकि हम उसका कॉम्बिनेशन किसी फिजी ड्रिंक के साथ ना बनाएं, उसका कॉम्बिनेशन हम किसी एक हेल्दी डाइट जूस के साथ। ये जरूरी है, बहुत जरूरी है। थैंक यू फॉर कमिंग अप, बहुत मजा आया। और आज का शो वाकई कहाँ गया पहला घंटा में समझ नहीं आया, because time just flies when
friends are around, है ना? So any final message? देखें कोविड का ये पूरा एक 2020 के अंदर चल रहा है विक्टिम्स ऑफ कोविड, तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमारे क्रिटिकल मास का जो आगे प्लान्स हैं वो यही हैं कि हम जो भी राइड्स ऑर्गेनाइज करेंगे वो विद कंसिडरिंग द SOPs ऑफ द कोविड। प्लस ये है कि आई वुड सेकंड व्हाट निदा सेड कि हम लोग ब्लेस्ड पीपल हैं, हम लोग अल्लाह ताला का हमारे पे बहुत ज़्यादा करम है, सब पे अल्लाह का बहुत करम है। वो लोग जो थोड़े से अंडर प्रिविलेज हैं और सफ़ेद पोस्ट लोग हैं जिन तक जो बेसिक नीड्स की रसाई कोविड के अंदर नहीं हो पा रही, उन लोगों को अपने इर्द गिर्द मत भूलें। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ द सोसाइटी। आप उनको किसी भी सूरत में जो है वो अपने अपनी नज़र से ओझल ना होने दें और उनको अपनी ज़िंदगी के अंदर उन लोगों को लेकर आएँ, और फिर आपकी जो 2020 की एंडिंग सेलिब्रेशंस होंगी वो ज़्यादा बेहतर होंगी, सुपर होंगी। थैंक यू फॉर कमिंग अप, बहुत मजा आया। कुछ कहना है? जी दिल से। हाँ जी। अब मेरी विश है कि ना, हमने तो अभी तक जब भी हमारी राइड्स होती हैं, साइकिल से रिलेटेड बात करूंगा मैं। हाँ प्लीज। हाँ जी, जो हमारी पहले जितनी भी राइड्स गई हैं तो हमारे मैक्सिमम जो राइडर्स है कोई 150 to 200 मैक्सिमम गए हैं। हाँ। लेकिन मेरी है कि मैं एक इवेंट ऐसा करवाना चाह रहा हूँ हजारों, जिसमें 1000 लोग, 2021 मैंने इवेंट करना है, और वो इंशाल्लाह जनवरी में होगा, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई 400 to 500 राइडर्स होंगे विद ऑल SOPs। जी, और उसमें कोई 30 किलोमीटर का ट्रैक होगा, और जिसमें 9 मोटर्स, ना कार होगी ना बाइक होगी, और ये एक ऐसा प्लान करना, और ये करके दिखाऊंगा मैं इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा मिलके, एंड थैंक यू फॉर दिस, बहुत मजा आया। नाश्ते वाले वी ऑल लव यू, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, क्या बात रही आज के पहले चंक की, और अभी हम जाएंगे टुवर्ड्स द नेक्स्ट चंक। मुझे कैसे आवाजें आ रही हैं, मुल्तान मिल्सों, जैसे कि नहीं, ये गाने तो आप सब जानते होंगे ना, ये गाने बड़े मजे के हैं। ये गाने एक खास जगह से आ रहे हैं और जिसके हम एडिक्शन में चले गए हैं, और ये लड़का और उनके साथ जो तमाम हसीन लड़कियां हैं जो कि इतनी प्यारा गा रही हैं, वो इतनी अच्छी आवाजें हैं उन सब लड़कियों की कि आई एम सो प्राउड ऑफ देम एक्चुअली, कि दे आर डूइंग सच अ वंडरफुल जॉब। एक मॉडर्नाइज्ड अवतार में देसी फील्स लेकर आए हैं ये लोग, और आज हमने उनको दावत दी है, वो भी आने वाले हैं आपके इस चंक के बाद। लेकिन फिलहाल भी हम कुछ सेल्फीज लेते हैं भाई, सेल्फीज जरूरी है। वापस आएंगे गुड मॉर्निंग कोहिनूर जैजी के साथ, कहीं जाना नहीं है, डोंट टच द डायल, डायल नहीं घुमाने का। वैसे ये जो है ना, उनको भी सर्व करते हैं हमने नेक्स्ट गेस्ट को भी। सैलेड्स तो बहुत जरूरी हैं। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। And I'm back, मेरा नाम जैजी है, आपके साथ रहता हूँ हर रोज। ऑलमोस्ट हम मिलते हैं 10 बजे सुबह, 12 बजे घरों को जाते हैं, रात को रिपीट होता है 9 से 11, और फिर रात 1 से 3। ओ माय गॉड, 3 टाइम देख रहे हैं हमारा शो आप। लेवल है, क्या बात है हमारे शो की जनाब। लेकिन ये प्यार है आप लोगों का, जिसको मैं जितना थैंक्स करूँ कम है। इस वक्त 3 सिंगर्स, ओ माय गॉड, मेरा शो काफी ब्लेस्ड नहीं हो गया आज कि 3 सिंगर्स एक साथ मेरे सेट पे 1 घंटे के लिए होंगे। आई एम सो हैप्पी, यानी कि सिर्फ सुर ही सुर होंगे यहाँ पे। और जनाब, मैं भी बात कर रहा था ब्रेक से पहले कि कुछ ऐसे यंगस्टर्स ने आके तहलका मचा दिया है और मजा आ गया भाई। क्या मैं तारुफ करवाऊं, इनकी वीडियोस ऐसी होती हैं जैसे रंग आपके कूजे में समा जाए, और बबली वीडियोस और वाइब्रेंट बट देसी एट हार्ट, ये बहुत जरूरी है। पाकिस्तान में हम रहते हैं, हमारा दिल पाकिस्तानी है, हम पाकिस्तान से प्यार करते हैं, हमारा कल्चर हमारा हेरिटेज है, एंड वी जस्ट लव टू ब्लेंड दिस कल्चर विद द मॉडर्निज्म एंड ऑल दिस अटायर्स। जाएंगे टुवर्ड्स द फर्स्ट साइड, द पिलर ऑफ द सॉन्ग्स, दैट गाय जो कि आजकल काफी इन है, काफी हिट जा रहे हैं, और इस लड़के ने काफी मेहनत की है, ये आप सबको मानना होगा। मेहनत से लड़का अपने इस मकाम तक पहुंचा है। बहुत अच्छी आवाज, सीखी हुई मजेदार आवाज, आला म्यूजिशियन कहूंगा मैं इनको, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एंड वी आर प्राउड ऑफ हिम। ताहिर अब्बास आ जाए शो पे, एंड वी आर सो हैप्पी टू सी हिम विद हिज न्यू सॉन्ग टुडे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूं। छाए हुए हो भाई? हाँ जी, बस हर तरफ गाने ही गाने हैं ताहिर के, और हर महीने एक नया गाना आ रहा है।
अब आता है 4 दिन बाद, 3 दिन बाद, और एक दिन ताहिर ये हुआ कि बकायदा संडे था कि हफ्ता था, वी ऑल फैमिली, पापा वो नया गाना कब आ रहा है आप जो कह रहे थे? मैं कहा वो 7 बजे आना है, हमने 6 बजे लगा लिया, अब वो काउंटर चल रहा है। टाइमिंग ये भी किया हमने एक दिन, कैन यू इमेजिन, जो प्यार गाना आप जिसने आपका आना था, हमने उस दिन ये काउंटर लगाया था, क्या देखते हैं ये दोनों का, राफील और आपका जो गाना आ रहा है वो क्या नया तहलका मचाएगा। सो खुश हो? हाँ जी बिल्कुल, मेहनत रंग लेके आ रही है। हाँ बिल्कुल, है ना, ऐसा ही है। आजी लग रही है आज तो ये अच्छी बात है, पता है आजी होगी तो ही सक्सीड करोगे। जी बिल्कुल। सो दैट्स व्हाई आई लव यू, यू आर द बेस्ट। क्या बात है इनकी। लेकिन एक और बड़ा इनका मजेदार बता रहा है, जो गाना आता है कोई नई लड़की होती है साथ में, ये कहाँ हो रहा है और कैसे हो रहा है, लेकिन जो लड़की साथ में वो भी कोई कम हिट नहीं है। शी इज अ टिकटॉक सेंसेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, मोर देन मिलियन फॉलोअर्स, वाओ, प्यारी भी हैं और बहुत प्यारा गाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यार आवाज ऐसी मजे की है इनकी। इन दोनों के गाने आए रुसिया ना कर एंड देन मुल्तान मिलसो, मरीना सवात ना कान मिलसो, तो आगे क्या था, जिंदे रहते ढोला मुल्तान मिलसो। ये दोनों गाने इन दोनों कॉम्बोज के शानदार गए। द ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग स्किंटिलेटिंग वॉइस राफील एजाज ने हमें ज्वाइन कर लिया है एंड शी इज बैक विद द बिग बैंग। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो आप? बहुत अच्छा काम कर रही हैं भाई, मतलब मैं दिल से बातें कर रहा हूँ आप दोनों के लिए, क्योंकि हम लोग दिल से वीडियोस देखते हैं आप लोगों की, और जो काम अच्छा हो रहा है, इस तमाम इतने लोग सिंगर्स बनना चाह रहे हैं, नए सिंगर्स बहुत आ रहे हैं, लेकिन चंद ही लोग हैं आप जैसे जो कमाले फन काम कर रहे हैं। तो कैसा लग रहा है राफील, रुसिया ना कर और अब मुल्तान मिलसो, और अब ये जो अगला भी आ गया, ये तो मतलब क्या बात है, प्यार भी आ गया, ट्रिपल आपके सक्सेसेस आ गई हैं। बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली यही आपकी बात कि आप इतने प्यार से उसको सुनते हैं। सही बात है, हम एंजॉय करते हैं, यही चीज सबसे अच्छी लगती है। या वी ऑल लव इट। और पता है नाज़रीन, पहली बात ये है कि ये ऐसे गाने हैं, आपके मुंह पे कह रहा हूँ सबके सामने, नेशनल टेलीविजन पे, कि ये ऐसे गाने हैं कि हम फख्र से किसी को भी दिखा सकते हैं, मुल्क से बाहर भी। हाँ, ये ऐसा लेवल है। प्रोडक्शन देखो उसकी प्रोडक्शन वैल्यू इज सुपर्ब। इवन वो एक सिख जो है वो उन्होंने हमारी वीडियो पे रिएक्शन किया और वो ये कह रहे थे कि यार ये वो वीडियो है जो हम फैमिली के साथ देख सकते हैं। मतलब आजकल के जो गाने आते हैं तो उसमें वो सिर्फ व्यूज लेने के लिए वो ऐसे ऐसे स्टंट करते हैं कि वो आप जब आप फैमिली के साथ बैठे हो तो आप मुंह इधर उधर कर लेते हैं। एग्जैक्टली। ऑडियो क्वालिटी जो है वीडियो इतनी हैवी कर देते हैं कि उसके अंदर मतलब बहुत ज्यादा गाड़ियां और लड़कियां, ऑडियो की कोई क्वालिटी नहीं होती। मतलब आप गाड़ी में हैं, आप परेशान हैं, ये सैड हैं, आप ये गाने ऐसे हैं कि हम गाड़ी में सुनते हैं जी, तो मोटरवे पे जा रहे हैं तो मोटरवे सॉन्ग सुनेंगे हम आपका। सही बात है, वेल डन गाइस। अल्लाह, एक और लड़की से मिलवाते हैं, पहले छोटी थी जब मुझे मिली फर्स्ट टाइम चंद साल पहले, और मैंने कहा वाह, इनको भी जब मैंने देखा आपके साथ, मैंने कहा गाना बड़ा मजे का कर दिया आप लोगों ने। नई भी एक अलग ही क्लास बन गई है और बड़ा अच्छा गाती है, प्यारी सी आवाज है, खुद भी बहुत प्यारी हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं, क्वालिटी पे बिलीव करती हूँ आप भी। सो लेट्स इनवाइट द सोलफुल वॉइस अफीफा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो आप? मैं ठीक। सो टाइम फ्लाइज अफीफा, टाइम भाग गया और आप अब आ गई इस लेवल तक। कैसा लग रहा है, गाना हिट हो गया है भैया आपका? बहुत अच्छा लग रहा है, सारा क्रेडिट तो ताहिर को जाता है। ताहिर पिलर बन गया है इन गानों का, कि ताहिर का जो मास्टर माइंड चल रहा था उसने अच्छा सोचा और साथ में प्रोडक्शंस को ब्लेंड किया। आर्टिस्ट ना कंटेंट से हिट होता है, तो कंटेंट ही ना हो तो आर्टिस्ट तो क्या हिट होगा। लेकिन कंटेंट था ताहिर के पास और ताहिर ने किया और खुद से लिखा हुआ है इसका गाना, कंपोजिशन भी इसकी है। वाओ, आई नो ना, मैं कहना आला म्यूजिशियन है वो तो पूरा एक पैकेज चल रहा है। सो आइए जरा आज सुकून से बैठ के जानते हैं सबकी सक्सेस स्टोरीज बारी बारी। सुकून.com पे चलेंगे। पहले मैं आपसे स्टार्ट करता हूँ। चलो राफील, बताओ अपने बारे में, कैसे राफील एजाज दी सिंगिंग सेंसेशन बनी और सब कैसे स्टार्ट हुआ, बताओ आराम से आज सुकून से। अच्छा तो अच्छा जी कब स्टार्ट किया, 2 साल 3 साल मुझे मेरी मम्मा कहती है कि जब आप 2 साल की थी ना, उस टाइम हमारे घर में टीवी नहीं था, ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई कहता था ना कि गाना सुनाओ तो पूरा गाना सुनाती। ओह माय गॉड, जीन्स पहले से ही। और मम्मा कहती है बोलना भी नहीं आता था, और उस त में जो तोतली जुबान थी उसमें उनको पूरा गाना सुना रही होती थी। कहती थी मैं खुद हैरान हो जाती थी कि ये कैसे गा रही है। सबसे पहले तो मेरे बाबा बहुत अच्छा गाते हैं, जबरदस्त, तो शायद उन्हीं की वजह से ये चीज जेनेटिक है। तो ठीक हो गया। स्कूल में गाती रहती थी, कॉम्पिटिशन्स भी होते थे, हमेशा फर्स्ट प्राइज मुझे मिलता था।
लेकिन तब भी इस चीज़ को इतना सीरियसली नहीं लिया कि कभी मैं इसको प्रोफेशनली ले जाऊँगी इस चीज़ को। कॉलेज में तो बिल्कुल भी नहीं गाया। फिर यूनिवर्सिटी में फ्रेंड्स के साथ वैसे ही गा लिया, तो उन्होंने कहा यार तुम्हारी तो आवाज़ अच्छी है, तुम्हें चाहिए कि तुम गाया करो, इसको सीखो भी, तुम और ज़्यादा सीखोगी तो पॉलिश होगी आवाज़ और अच्छा लगेगा। तो मैं कहती थी नहीं यार ये कैसे कह रहे हो यार, बस ठीक है आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है कि मैं इसको इतना परस्यू करूँ ना आगे। तो फिर खैर हमारे यूनिवर्सिटी में कुछ ऑडिशंस भी हुए थे, वहाँ मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था 70 बच्चों में से सिर्फ मेरी सिलेक्शन हुई। फिर वहाँ से मुझे लगा कि यार नहीं अब सब इतना कह रहे हैं और यहाँ पे भी सिलेक्शन हो गई है तो मुझे करना चाहिए। फिर उन दिनों मैंने एक कवर किया था जान भी दे दो, तो वहाँ से ताहिर ने मेरी आवाज़ सुनी थी। अब मैं काम को लेके ना बहुत चूजी हूँ कि मैं कहती हूँ सिलेक्टिव काम करूँ और अच्छे बंदे के साथ काम करूँ। ये नहीं कि काम भी अच्छा है बंदा नहीं अच्छा चलो कर लें कोई मसला नहीं, जो आजकल के लोग कहते हैं कि यार लोग जैसे भी हो चलता है, हमें तो काम से मतलब है, लेकिन मुझे दोनों चीज़ों से मतलब था। तो मैंने फिर ताहिर ने जब मुझे कांटेक्ट किया, मैंने शुरू में मतलब ये चीज़ सोची कि यार पता नहीं लोग कैसे होंगे, मैं हाँ करूँ या ना करूँ। मैंने मैसेज देखा, मैंने उसको उधर ही छोड़ दिया। लेकिन शायद अल्लाह ताला को ये चीज़ पता थी कि वो कितना अच्छा है, इस वजह से उन्होंने मेरे दिल में बात डाली कि नहीं मुझे देखो ना आपकी किस्मत में 3 शानदार हिट्स भी लिखे हुए थे बैक टू बैक्स में। ये बड़ी किस्मत बातें होती हैं। मतलब मैं किसी को रिप्लाई नहीं करती थी, और मैंने जब पहली दफा रिप्लाई किया तो मैंने सुना भी आप तो बहुत लेट रिप्लाई करती हो, ऐसे तो नहीं काम चलता। तो हाँ मतलब ये मेरा गिला लोगों से वैसे है, काफी लोगों से, लेकिन आपने व्हाट्सएप को इस्तेमाल नहीं करना आता फिर क्यों रखते हैं उसको? खोलते भी नहीं है जानबूझ के लोग, तो ऐसे भी सही बात। लेकिन आपकी एक चीज मैंने देखी है, आप रिप्लाई बहुत फास्ट देते हैं। आई बिलीव कि फास्ट रिप्लाईज। मैंने कहा कि आपके अकाउंट में मतलब हजारों के बहुत मैसेज आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं, लेकिन स्टिल आई रिप्लाई, जिनको मैंने करना हो मैं कर देता हूँ। ये आप देखना पड़ता है। तो फिर ताहिर से जब मुलाकात हुई उसके बाद हमारे गाने की सिलेक्शन, और वो पहला बहुत ही माशाल्लाह हिट चला गया, बहुत जबरदस्त। और वो गाना मैं सुनती थी तो मैं कहती थी मैंने वाकई में इसको बहुत अच्छा गाया, मुझे सब सही कहते थे मुझे गाना चाहिए। उसके बाद ये कि मैंने सीखना शुरू किया, बहुत कुछ टाइम मैंने क्लासेस ली और मुझे भी फील हुआ कि हाँ सीखने से भी बहुत फर्क पड़ता है। मतलब सिर्फ लक मैटर नहीं करती है, सिर्फ ये कि बाकी चीजें मैटर नहीं करती है, सीखना भी बहुत जरूरी होता है। And how is this TikTok thing going on? TikTok भी मैंने ऐसे काफी हिट हो वहाँ पे। हाँ, TikTok ऐसे स्टार्ट हुआ था हमारा जब रुसिया नकर गाना आया। तो मतलब मैं तो साफ बोलूंगी ये बात कि मतलब जो एक टिकटॉकर है ना, मैं अपने आप को टिकटॉकर नहीं कहती। हाँ जाहिर नहीं है, आप सिंगर तो आपका एक काम। जो टिकटॉकर है ना उनमें एक एटीट्यूड है, वो मतलब पता नहीं किस चीज का। हर कोई इंसान है, हर कोई अपने प्रोफेशन में इंसान है। तो बन गया रूल। तो हमने सोचा कि जो गाना आ रहा है ना वो टिकटॉक के थ्रू ही वायरल हो रहा है। हाँ। क्योंकि सबसे ज्यादा वो चीज यूज हुई जा रही है। हमने कुछ टिकटॉकर्स को कांटेक्ट किया, उन्होंने मतलब कहा कि हम बना भी देंगे, लेकिन जो उनका बात करने का तरीका था सही नहीं था। वो ऐसे था कि हाँ ठीक है हम बना देंगे। मैं तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई, तो मुझे कहा तुम छोड़ दो देखा जाएगा ये वो, हम दोबारा कह लेंगे। मैंने कहा नहीं, हम दोनों के अकाउंट नहीं थे तब डाउनलोड, अभी तुम भी डाउनलोड करो मैं भी डाउनलोड करूंगी। हम दोनों ने उसको डाउनलोड किया। अच्छा। और फिर हमने पहली वीडियो हमने लगाई वो 5 मिलियन पे, 5 मिलियन टिकटॉक पे। ये बात है ना। और मैं इसको कह रही, मैंने कहा देखा कोई जरूरत नहीं हमें किसी को कहने की, हम खुद करेंगे। अब ये कि उसके बाद जब हमारा मुल्तान में उत्सव आया, हमारा प्यार गाना आया, फिर अब इनकार आया, तो हमने अपने हर गाने पे इस तरह बनाई और वहीं से जो गाना है वो टिकटॉक पे वायरल हो गया। ना किसी को कहने की जरूरत पड़ी और ना कुछ, और उसके अलावा वैसे ही कभी दिल भी कर जाता है चलो किसी और गाने पे भी बना लेते हैं। मजेदार लगता है, जबरदस्त। ये है आपकी सक्सेस स्टोरी। अल्लाह पहले इन पे आते हैं। हाँ जी, लेडीज महारथी पे मैं द महारथी पे एंड पे आने वाला हूँ, लास्ट बट द लीस्ट पे आने वाला हूँ। जी अतीफा आप बताओ अपनी कहानी कैसे? मेरी कहानी पूरी लक बेस्ड है। जिन्होंने देखा है उनको पता है कि मेरी लक ने बहुत साथ दिया था। स्टार्ट लिया था और स्टार्ट भी अच्छा था, मतलब मैंने 6 months काम किया जोक द जोक शो में। ओके या। और वहाँ से उसके बाद एक अच्छा शो जो कि बंद कर दिया गया, बहुत अच्छा शो था। बिकॉज ऑफ बजट इश्यूज। आई नो, वो तो पता ही है आपको। अब जो लेटली हालात चल रहे हैं सबको पता है, तो बजट पे शोज बंद भी हुए हैं कुछ। हाँ, तो उसके बाद वो बंद हो गया और मैंने जो कॉन्सर्ट्स वगैरह थे ना, मुझे ना परफॉर्म करने का बहुत शौक है। तो कॉन्सर्ट की गेम होती है परफॉर्मेंस,
तो जब मैं परफॉर्म करती थी तो वो मुझे कहते थे जाओ मरो जाके कोई गाने रिकॉर्ड करवाओ, तो स्टेज तुम तो मेला लूट लेती हो, जहाँ रहती थी प्रमोटर कहते तुम तो मेला लूट लेती हो, जाओ जाके गाने बनाओ ये वो। लेकिन क्योंकि मुझे ना लोग बहुत डिंगे हाँकते हैं, लेकिन मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं थी पेरेंट्स की, क्योंकि ऑलरेडी हमने स्टडी कंप्लीट की थी, मैंने लॉ किया था यूसीपी से। तो मेरे घर वाले कहते थे कि पढ़ के भी हम ही इन्वेस्ट करते रहे तुम पे तो फायदा। तो मैं कहती थी यार फिर तो मेरा शौक तो भी कहते ये कहानी घर घर की हाँ, है। तो मेरे घर वाले कहते थे कि मतलब ये क्या है, इधर से पढ़ा है उधर से ये वो, तो सॉरी खुद से होता है करो, नहीं तो बेटा क्या जरूरत है ये करने की वो। अब मेरा शौक था। हाँ। तो जब मैं लोग तारीफ करते थे जाने झूठी थी या सच्ची, तो मैं दिल से कहती थी हाँ यार करना चाहिए। हाँ। तो फिर जब मैंने कॉन्सर्ट वाली साइड पे आई तो मुझे सलीम कामरान साहब हैं, ये पीजीसी का टूर करवाते हैं। ठीक है। तो ये रिसेंटली मैंने 100 शोज का था, 96 शोज का, यासिम अजहर, साहिर अली बग्गा, मैं थी, निर्मल रॉय थे, हमने पूरे पंजाब का टूर किया। हेक्टिक तो होगा, बहुत ज्यादा था। उस दौरान एक दिन मैं अपने टूर पे जा रही थी और ताहिर का भी शो था, तो मैं और ताहिर मिले बस में। ताहिर बस में था और मैं बस में आके बैठी और मैं शोर मचा रही थी बस के अंदर, तो मैंने इधर देखा तो ताहिर बैठा था। फिर हमारी बातचीत वहां से शुरू हुई और ताहिर ने कहा मैंने आपके सारे शोज देखे हैं। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा आप तो वही रुसियाना कर वाले सिंगर ये तो पहले हिट था, ये दोनों इनका तो पहले गाना पूरी। अच्छा कैंपेन में हम गाने के बाद जब होटल्स में जाते थे तो बाहर से बस भी गुजरती थी ना, तो चल रहा था मेरे रुसियाना कर, मैंने फिर इसको फोन आया, मैंने कहा मैंने कहा यार राफील क्या हाल है तुम्हारा, ये मेरी यूनिवर्सिटी की है ना, हम एक ही यूनिवर्सिटी के। मैंने कहा यार मुबारक हो तुम्हारा गाना, जिधर हम बैठ रहे हैं ना उधर से बस गुजरी है, साइकिल गुजरी है, साइकिल वाले ने फोन में लगाया हुआ है, मतलब हर जगह वो गाना था। अच्छा मुझे कहती है ये क्या कर दिया तुमने? मैं पूरी दुनिया में एक ही गाना है, टिकटॉक खोली है, टिकटॉक खोली, फेसबुक खोली, वहाँ मैंने कहा यार इवन रिंगटोन में भी आता है। मैंने किसी को कॉल किया वहाँ गाना चल रहा था, ताहिर की भी रिंगटोन में है ना। मैंने किसी को कॉल किया तो ये भी गाना चल रहा था, आपकी शायद किसी और में भी था, किसी और में भी था। गाना हिट। फिर मेरा ऑफिशियली कोई सॉन्ग नहीं आया था, मुझे एक गाना करवाया था मलकू ने, तो वो भी उसने वो था गर्मियों में उसने किया था एक एसी गाना, लेकिन वो ईद रमजान से 2 दिन पहले उसने रिलीज किया था, तो ऑब्वियसली लोगों ने चलिए गाना तो कर लिया ना, आप क्रेडिट पे आ गए। फिर ताहिर के साथ मैंने किया एंड दिस सॉन्ग इज अ हिट। हाँ, लोगों ने देखा है और मजेदार गाना है और काफी मजे की उसकी पॉजिटिव वाइब्स आई हैं, बहुत आला है। वो दिल से आप लोगों ने एक्टिंग किया, बहुत अच्छी एक्टिंग की हमने, बहुत अच्छी। बड़ा आपको अच्छा मेकओवर दिया गया दोनों को उसमें ना, बड़ा मजेदार है। सो हैट्स ऑफ गर्ल, मजा आया। ऐसे ही लड़की चाहिए हमें, बबली, नेचुरल, दिल से बोलने वाले लोग चाहिए, सच सच बोला करो, है ना। अब चलते हैं। अच्छा बिना इससे पहले कि हम जाएं आपकी तरफ, कुछ खाना भी आया है बाय द वे। आपसे पहले हमारे पास नाश्ते वाले आए थे, उन्होंने हमें कुछ सैलेड्स दिए हैं और आप लोगों ने भी खाने हैं। खाना चाहती हैं भी आप? अभी सर्व करवा दूं आपको, जरूरी है नाज़रीन। देखिए हेल्थ के लिए, हेल्थ कहते हैं कि वेल्थ, ये लीजिए आप हेल्थ वेल्थ। प्लीज आप स्टार्ट कीजिए, साथ साथ बातें होती रहेंगी। जब तक गर्ल्स खाती हैं हम बातें करते हैं। लीजिए आप राफेल, आगे पास ऑन कर दीजिएगा राफेल को। बड़े प्यारे छोटे मटके हैं ये, जिनमें हमें सैलेड्स आए हैं। आपका यहाँ रखना तो आप बातें करते हैं, फिर आपसे हम करवाते हैं। अच्छा हाँ जी, टर्की सैलेड है, फुल ऑफ पोमेग्रेनेट्स एंड ऑल हेल्दी थिंग्स, जस्ट लव इट। आप खाइए, तब तक हम बातें करते हैं आपसे। ताहिर सक्सेस जो है ना वो मिल गई अब आपको, मुबारक हो आपको। अब मैं स्पेशली मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ आपको। अब उसको मेंटेन करना और उसको एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना, नाउ इज द वर्क ऑफ ताहिर अब्बास। सही, अब सब नजरें आप पे गड़ चुकी हैं। जेलसेस भी बहुत होंगे बेतहाशा, आई नो दैट, लेकिन जेलसेस वहीं होते हैं जहां कामयाबी होती है। तो थोड़ा बताओ अपने बारे में कि टिल दिस ईयर 2020 हाउ इट वाज फॉर ताहिर अब्बास। खत्म हो रहा है लेकिन बहुत कामयाबियां देके जा रहा है आपको। और अब क्या है सब बताओ, एक्सप्लेन करो। इस साल की बात करें तो ये बहुत सारे लोगों के लिए ये एक बैड, वो तो था कोविड को तो पता है सब, लेकिन मेरे लिए काफी अच्छा रहा, ठीक साबित हुआ है। अच्छा उसकी वजह ये है कि जब कोरोना के डेज थे तो मैं अपने गांव चला गया। यहाँ पे जाहिर सी बात है डर भी था कि बड़ा कोरोना फैल रहा है तो आप घर में ही रहें, क्योंकि स्टार्ट में एक बड़ा खौफ था। तो तब मैंने सोचा, मुझे टाइम मिला, मैं वॉक करता था रात को और सोचता था, तब मैंने प्लान किया कि यार कुछ नया प्रोड्यूस किया जाए, क्योंकि हमारा एक गाना हिट हो चुका है एम ए रुसियाना का, और उस पे वो मिलियंस में चला गया है और वो टिकटॉक पे भी ट्रेंडिंग, ये वो। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्या ऐसी चीज दूं ऑडियंस को जिससे लगे कि हाँ ये
डिजर्व करते थे। हाँ। क्योंकि कई दफा ऐसा होता है कि लोग वायरल हो जाते हैं, हिट हो जाते बाद में गायब हो हैं, तो लोग कहते हैं कि यार इनका बस दाल लग गया या कुछ भी, लाइक हर बंदे की अपनी अपनी राय होती है उनके बारे में। तो मैंने कहा ऐसा कुछ ना हो, हम ये प्रूव करें कि हम डिजर्व करते थे। तो कुछ था हमारे अंदर। तो जब आप कोई चीज प्रूव करवानी होती है तो आपको मेहनत बहुत करनी पड़ती है। एग्जैक्टली। तो आपको फिर ऑडियंस, क्योंकि ऑडियंस में इतनी डाइवर्सिटी है कि हर बंदा जो है वो डिफरेंट माइंड का है, तो सबके माइंड के साथ आपको खेलना पड़ता है। तो तब मैंने सोचा कि यार कुछ डिफरेंट करूं, क्योंकि अगर मैं सिर्फ फोक की बात करूं तो वो पाकिस्तान में हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। सराइकी भी बहुत ही हो रहा है, बहुत हो रहा है, सराइकी जितना हो रहा है, लेकिन आपने उसमें भी जो टच दिया वो भी क्लास बन गई। तो मैंने कहा अब ये कुछ ऐसी चीज हो कि जो लोग फोक नहीं सुनते वो भी सुने, क्योंकि हमारी जो यंग यूथ है उसको एक तो कॉम्प्लेक्स का बड़ा वो किया जाता है, क्योंकि जो जितने भी स्कूल्स हैं अच्छे, वहाँ पे उनको बोला जाता है कि आपने सिर्फ इंग्लिश में बात करनी है, और अगर बहुत मजबूरी है तो आप उर्दू बोल सकते हैं, पंजाबी तो आपने बोलनी नहीं। ये तो कोई तो आपकी कोई कॉम्प्लेक्सिटी है और के पता। हाँ, मैंने तो एक वर्ड सीखा बोलना। तो लगता है सीखा, लगता है कि पता है। हाँ, ये चीज ना मेरे अंदर पहले दिन से है, क्योंकि मैंने जो पहला गाना गाया था वो इंग्लिश था। अच्छा। ये जो किप्स स्कूल सिस्टम है, इनका जो ऑफिशियल सॉन्ग है वो मैंने गाया हुआ। अच्छा। वो आप सुनिएगा, वो तो इंग्लिश में है। ओके। अच्छा, लेकिन मैंने कहा यार देखो मैं उर्दू भी गा सकता हूँ, मैं इंग्लिश भी, कराची में भी रहा हूँ, मुझे एक्सेंट पे भी काफी काम किया FM पे, तो आपको पता है कि कराची का और लाहौर का एक्सेंट का बड़ा डिफरेंस है और पूरी गेम है। तो मैंने कहा नहीं यार, पंजाबी हमारी जुबान है और ये उर्दू तो 200 साल पुरानी जुबान है और पंजाबी हजारों साल पुरानी जुबान है, तो हम इसको हमें ओन करना चाहिए। बिल्कुल सही है। जैसे सिखों ने किया कि वो प्राउड के साथ पंजाबी बोलते हैं, तो क्यों ना हम हमारी एक, और फिर हमारे वलियों ने, बुल्ले शाह ने, वारिस शाह ने ऐसा कलाम लिखा है कि उसके अंदर पूरी पूरी फिलॉसफी है। मुझे सुन के बड़ी हैरानी हुई कि अमेरिका में सूफीज्म पे PhD होती है। ओह माय गॉड। और हमारे यहाँ पता ही नहीं कि लेवल नेक्स्ट है वो सब कुछ। जी, कि मतलब वहाँ पे वो हमारे सूफीज पे रिसर्च कर रहे हैं कि यार इनका स्कूल ऑफ थॉट क्या था, क्या है, कि क्योंकि इनका जो था वो बेस थी कि ह्यूमन बीइंग और इंसानियत पे। आप देखें कवाली है, मतलब म्यूजिक के थ्रू हम लोगों को इस तरफ लेके आए। तो मैंने यार कुछ फोक होना चाहिए और फोक की जो प्रेजेंटेशन हो वो थोड़ी मॉडर्न मैंने कहा देसी एट हार्ट, लेकिन वैसे मॉडर्नाइज। तो इसलिए फिर उसकी कॉम्पोजिशंस वो रखी। और फिर गानों का था कि यार देखे गाने तो सब गा रहे हैं, लेकिन गाने फिर डिफरेंट होने चाहिए। तो पहला गाना फिर मुल्तान लिखा, और मैंने और मेरे एक दोस्त हैं आमिर राहदारी, हमने मिलके ये गाना। आमिर राहदारी मैं जानता हूँ, वही है जो राइटर हैं वो। जी, बल्कि हम वो राइटर है। हाँ, ये आमिर की लाइन है, मरीना सवाद कमाल है वैसे। हाँ, वो वाकई, क्योंकि हम सब उम्मीद से हमें इकट्ठे थे। तुमने मेहनत की है, तुम मान लो तुमने मेहनत की हुई है, ये मेहनती लड़का है, नजर आ रहा है, अब काम नजर आने लग गया लोगों को। तो टाइम लिखो तब भी होता है। और ये जो मोटरवे है ये मैंने खुद लिखा, इसकी जो पंच लाइन थी। फिर हमारे साथ एक राइटर हैं फैसलाबाद के, अली साजिद, वो भी बहुत टैलेंटेड बंदा है। उसने जो अंतरे हैं उसने मेरी हेल्प की उसमें। और फिर ये तीसरा गाना प्यार उसने लिखा, और ये जो इनकार सॉन्ग है ये मैंने लिखा है, कंपोज भी मैंने किया। इवन के इसने ऐसे लिखा है कि मैं माइक पे खड़ी थी, कहता है यार ये लाइन इस तरह करके गानी है, मैंने कहा ये तू बैठे बैठे लिखा है। इवन मोटरवे मैं और एलिजाबेथ हम रिकॉर्डिंग पे थे, तो एक अंतरा पहले वाला, मतलब क्योंकि मेरा वोकल थोड़ा हाई है, अभी भी मैंने लड़कियों की वजह से अपने स्केल से नीचे गाया है, क्योंकि मेरा ओरिजिनल स्केल जरा सही है। तो वो ना उस स्केल पे नहीं गाया जा रहा था, तो हमने जो है क्या किया, मैंने कॉम्पोजिशन चेंज कर दी उधर ही बैठे बैठे। वो सारे म्यूजिक डायरेक्टर कह रहे थे यार ये क्या है, मैंने कहा इसको ऐसे कर लो। तो अब आप उसमें देखेंगे कि पहले अंतरे की कॉम्पोजिशन और है। अच्छा, ये मैं नोट करूंगा दूसरे। आई थिंक बातें बहुत हो रही हैं और वक्त भाग रहा है। मैं देखा था घड़ी को, देखा मैं, ओह माय गॉड, आधा घंटा होने वाला है क्या? नहीं हो सकता, हमारा घंटे का टाइम है, लेकिन गाने मुझे सब सुनने हैं गाइस, बहुत जरूरी है। अच्छा, दावत देते हैं पहले आप दोनों को। अच्छा, एक तरफ नोट किया बात आपने, प्यार इनकार, एक तरफ दो टीम्स बन गई हैं। हमें भी गेम भी खेलनी है, गाने की बात खेलते हैं। पहले आप दोनों आ जाओ, पहले गाना कौन सा? प्यार हो जाए। प्यार से आगाज करते हैं नाज़रीन। प्यार क्योंकि एक ऐसी चीज है जो कि अमर होती है हमेशा, और प्यार तो जिंदगी में बहुत जरूरी है। तो आगाज प्यार से, फिर जरा इनकार पे आते हैं, तो पहले प्यार कर लेते हैं। आइए जनाब, दोनों आ जाए। क्या गाना था वैसे, प्यार तो प्यार है, मजा आ गया इस गाने का। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि अब आपने सैलेड नहीं खाया अब तक, क्या बात है?
खाता कम हूँ। क्यों? आप बहुत डाइट कर रहे हैं तभी फिट भी लेकिन ये बहुत हेल्दी सैलेड है। अच्छा, अभी खाते हैं, गेम के बाद खाते हैं। हाँ, ठीक है, तो नाज़रीन ऐसे करते हैं, गेम स्टार्ट करते हैं। हमने पहले मुहावरे कुछ और किए थे, अब पहले वाले चंक में अब हम नए मुहावरे लाए इस चंक के लिए, क्योंकि नई चीजें होनी चाहिए। तो टीम बी आप अकेली हैं, मैं आपको साथ दूंगा, डोंट वरी, और टीम ए ये दोनों है। ठीक है, तो कुछ मुहावरे दिखाएंगे, आप लोगों ने एक्टिंग करनी है और इन्होंने फिर गेस करना है। ठीक है, पहले आपसे स्टार्ट करते हैं, इनसे स्टार्ट करता हूँ। अब आपने एक्टिंग करनी है ना खाली। किसको गेस करना इन दोनों है? को। हमने इन दोनों को मैंने एक्टिंग करनी है और इनको गेस इन्होंने करना गेस करना है। हमने guess करना है। लेकिन बोलना कुछ नहीं है आपने। हाँ ठीक है, मुंह से बोलो। 5 उंगलियां बराबर नहीं। हाय हाय, लगता है ये तो उसको लगता है घर की चीज लग रही है। थोड़ा डिफरेंट करता हूँ मैं जरा। इसका मतलब लानत भी हो सकता है। 5 कैसे पता चला? ऊपर से बहुत ऊपर। हाँ जी, आप करोगी एक्टिंग के मैं करूँ? आप करोगे। मैं करूँगा, ओके। मैं कौन हूँ? आसान नहीं है लड़की। आगे क्या था दिखाइएगा। हाँ, मैं क्या? पहले देख लो पूरा, Okay. क्योंकि पूरी लाइन हाँ है। वही लाइन हाँ। है। जब किसी के मैं घर कहाँ, आप जाते यहाँ? हैं, जब किसी के घर जाते हैं क्या होते हैं आप? मेहमान। उससे लिंक्ड है ये। उससे लिंक्ड ठीक है। है। अब बताओ मेहमान क्या है? मैं भगवान। मैं हैवान। भगवान मेहमान। हाँ हाँ भगवान, सारा भगवान। मैं तुम, हम दोनों। बस इसी रदीफ मैं। में रहो। मेहमान। मैं मेहमान। मैं हो गया ना। अच्छा मैं, अच्छा तुम्हें मैं क्या कहेंगे? उधर भी मैं, उधर भी मैं। मैं इधर तो मैं है ना। हाँ मैं तुम। अच्छा तुम मैं। तुम मैं तुम। मैं तुम नहीं, ऐसे देखो बात सुनो। जान है तो जहान। जान है ना। हाँ मैं, इनको नहीं आएगा, नहीं बताओ, आएगा। रात तक लगे रहेंगे, नहीं आएगा। मैं जल्दी बोलो। जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान। कोई ये बात कह रहे थे ना नहीं, जान। फन टाइम ये है, जान नहीं था। फन कुछ को और एंजॉय था। करना चाहिए, कोई बात नहीं। मैं कहने लगी थी तुम मुझे क्या कहती हो। अब एक और, ये आसान Okay. नहीं है। हाँ। ले अब मैं कह रहा हूँ उनके लिए आसान नहीं होगा हम्म। हम्म। जिसमें खाना बनाते हैं, हम्म। जिसमें खाना मतलब क्या कहते हैं उसको आप लोग? देज की। और कुछ आप आ रहे थे उस पे। थोड़ा मॉडर्नाइज देसी वर्ड में आ जाओ ना। देगची की बजाय क्या कहते हैं हम? ये जो इस तरह की चीजें। ये मतलब ये ना एक मुहावरा यूज किया जाता है हाँ। कि मतलब ये खाना है, ठीक है चम्मच। ठीक है, ये देखो, हाँ ये ठीक है? चीज़ है। ये और जिस अच्छा, जिस थाली में खाते हैं। जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद। चलो सही हो गया ना, आसान हो गया। ठीक है, अब ये करते हैं। ओह, ये अच्छा। मुश्किल तो होगा लेकिन कर लोगे, आई एम श्योर। एक मिनट। ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। देखो, एक होते हैं डॉक्टर, दूसरे क्या होते हैं? डंगर डॉक्टर। नहीं। वैसे अफीफा अफीफा कमाल है क्या? उर्दू में जो डॉक्टर होते हैं और एक होता है आया, नहीं। नहीं आया नहीं है। एक होती है नहीं, डॉक्टर एक होता है, दूसरे क्या होते हैं? नर्स, जो पुड़ियां देते हैं। नहीं। एक मिनट, पक्की वाले, हाँ उनको क्या कहते हैं? उनको क्या कहते हैं जो फकी देते हैं? वो होते हैं वो वाले जो- डॉक्टर। अभी डंगर के दीवारों पे भी उनके इश्तिहार होते क्या कहते हैं उनको? वो जो होते हैं, वो जो यार हाँ पीछे से आवाजें आ रही हैं। एक मिनट, मुझे समझ आ रही है वो हकीम। हाँ, अब सर। हकीम खतरा जान। शुक्र ही किया मैंने तो। एक आखिरी मुहावरा इस वक्त का। ओके, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ना ना नहीं नहीं, पुलिस? ये मैं जानवर हूँ, अच्छा, ठीक है? हाँ, Kangaroo? जिसकी लाठी उसकी भैंस। क्या बात ये है। मैंने ऐसे देखा। और अब आखिरी मुहावरा आप लोगों का। So intelligent। ओह, एक मिनट, ये तो आना चाहिए। 4 हाँ चफेरे। नहीं, पहले सुन लो। 4 का 4 ही है, एक ठीक है? मिनट, हाँ 4 ले 4 4 4 चांद
चार चांद, हाँ 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 सोचो ये अच्छा। क्या है? इस वक्त टाइम क्या है? चार रात है कि दोपहर, दिन? अच्छा दिन, तो 4 दिन। 4 दिन की चांदी फिर अंधेरी। Yes, thank God. बड़ा मजेदार गेम हुई है की चुलबुली बातों ने और वो गेम्स तो वैसे बहुत सी और पड़ी है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि अभी प्यार की जो बातें हो गई हैं तो इनकार भी साथ में आ जाना चाहिए। तो लेट्स, और जब 3 सिंगर्स बैठे और गाने तो फिर बार बार होने चाहिए ना। तो आ जाओ फीफा और आप भी, और फिर कुछ गाना हो जाए मजेदार सा है। इनकार देखते हैं। नहीं 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 क्या वैसे मजेदार एक्टिंग थी और क्या मजेदार कॉम्बो था। आला ताहिर एंड अफीफा, रॉक गाइस, मजा आ गया। एक और गेम कर लेते हैं साथ में। नाना करते हाँ तुम्ही से कर बैठे। नहीं नहीं किया ना हमने अभी। तो मैं सारे नहीं नहीं कर रहे। पहले किससे आगाज करूं? नहीं 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 उससे करेंगे। नहीं नहीं कुछ लाइंस में बोलूंगा, क्वेश्चंस करूंगा आप लोगों से बारी बारी। 5-5 6 सवाल होंगे, उसका जवाब अगर आप कैमरा वो सामने है, अगर उसका जवाब हाँ है तो आपने हाँ दिखाना है, वरना ना दिखाना। ठीक है? आर यू इन लव? ओह माय गॉड, सुपर से बहुत ऊपर। सच बोला ना? हाँ ठीक है। डू यू बिलीव इन लव एट फर्स्ट साइट? नो। नो, दिखा दिया उन्होंने। हैव यू एवर डांस्ड इन रेन? यस। ओह नाइस। आर यू अ चिकन कढ़ाई लवर? नो। नो। बिरयानी लवर। ओके। आपके दोस्त ज्यादा दुश्मन कम हैं? 1 मिनट। आपके दोस्त ज्यादा हैं और दुश्मन कम है? ये यस नो पे ही कर। हाँ सही है सही है सही है। 50-50 हो गया। ठीक है, डन हो गया। जिंदगी एक बहुत मुश्किल चीज है। हाँ आजकल। नो कर दिया है। नो मतलब आजकल यस। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। ये कौन सा मेरा बीए का पेपर था? नंबर नीचे आ रहे हैं पूरे। उनको बात बंद कर दीजिएगा। चले, सच्चा प्यार एक बार ही होता है राफी? नहीं बार बार होता है, ये तो बातें। अभी तो सोचना क्यों पड़ रहा है? ओह नाइस। तो क्या कहना चाहिए? नो। फिर आप नो? ओके, वहां दिखा दे, कैमरे में दिखा दीजिए। नो, फाइन। ओके, आर यू हाफ फ्राइड एग लवर? So many. ओह नाइस। मैंने कहा so many chance, उसने कहा yes। आपको हिना की खुशबू मन भाती है? हमें उल्टी आती है। जिंदगी प्यार का गीत है, उसको हंस के निभाना पड़ेगा, ये आपकी लाइफ का मंत्र है। और अंतरा। जिंदगी प्यार का गीत है। हाँ खैर आप प्यार के गीत तो गा रही हैं, 3 दिन गाने गा चुकी हैं आप। कह सकते तो यस कर लें, इतना आप सोच के बता नहीं लगता है कुछ। 1.5 घंटे का शो हो जाना। सही है, कल आएगा। ठीक है। आर यू सिनेमा लवर? मैं आज तक सिनेमा नहीं गई। ओके, एंड आर यू इन लव? यस। ओह माय गॉड, लव तो इज इन एयर है आज यहाँ पे। प्यार तो मतलब किसी से भी हो सकता है। लव इज इन द एयर। मेरा प्यार आप देख सकते हैं, वो सामने। आला, क्या बात है कि मॉम भी साथ में आई है, बहुत आला। आगे पास ऑन कर दीजिएगा। सच्चा प्यार बार बार हो जाता है? बिल्कुल। मैंने सवाल चेंज किया। यस, ओके, क्या बात है। तब से। आर यू एन ऑमलेट लवर? ऑमलेट। एंड आर यू इन लव? ये भी यस आने वाला है। सारे ही प्यार में है। इसका तो वाकई यार ये है। प्यार तो बार बार थोड़ी ना मिलनी है, एक ही बार सब प्यार करें। प्यार करी करो जाओ। प्यार सारे। क्या बात है। हाँ नाइस। डू यू लाई समटाइम्स? लाए? हाँ कभी कभी हार्मलेस बिल्कुल, लाई हाँ, हर कोई झूठ बोलता है। रहने की फिल्म करा देता होता है। आर यू अ ट्रैवल लवर हैं आप? हाँ। बहुत। हम ज्यादा उसे जानते हैं। एवे रुस्या न कर आपकी ये लाइफ बोलता का कम है? बेस्ट गाना है? बिल्कुल। यस। ओह, जिंदगी एक गुलजार है। ओके, नाइस नाइस। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। बड़ा आपने अच्छा, आप लोगों ने सच सच बताए हैं जवाब। आइए कुछ जरा रिश्तों के बारे में बातें करते हैं, अपने गेस्ट से उनसे पूछते हैं उनके अच्छे अच्छे रिश्तों के बारे में। अफीफा आप बताओ, कौन सा रिश्ता आपके बहुत क्लोज है इस वक्त, जिसके बिना आपकी लाइफ बिल्कुल अधूरी है? वो इस काबिल नहीं है कि मैं बताऊं उन्हें। क्या हमें पता है थोड़ा थोड़ा। तो पेरेंट्स
पेरेंट्स हैं as usual. पेरेंट्स ही होते हैं जो आपके सबसे क्लोज होते हैं। डन। इनफैक्ट आपके हस्बैंड या आपके कोई भी दुनिया का बंदा जिसे हम बोंगी मार दें ऑन एयर आगे कि वो मेरे बड़े दिल के क्लोज है, ऐसा होता ही नहीं। इनफैक्ट आप अपने हस्बैंड से भी लड़ोगे ना तो भी आपने अपनी माँ को ही फोन करना है। तो क्लोज तो आपके पेरेंट्स ही हैं और जब तक वो जिंदा हैं वो वही रहेंगे, कोई भी नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे कोई भी इश्यूज होते हैं, हमने सबसे पहले अपनी माँ या बाप को बताना होता है। ऐसे बिल्कुल नहीं है कि बहन को बताएंगे। तो क्लोज हर किसी के पेरेंट्स ही होते हैं। पेरेंट्स क्लोज होते हैं। वेल डन। राफी, वो तो हम जानते हैं कि मॉम तो आपके साथ ही बैठी हुई हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं तो उनके बगैर बोल भी नहीं सकती कुछ। मतलब मुझे बात करने का भी ढंग नहीं है। आपको अपनी मॉम की कौन सी अदा बहुत प्यारी लगती है? मुझे उनकी हर अदा प्यारी लगती है। क्या बनाती है बहुत अच्छा खाने में वो? सबसे अच्छा करेले गोश्त, जो मुझे बहुत किसी दिन जाके खाने पड़ेंगे। मैं कहने लगा था। और मुझे उनकी एक बात पे गुस्सा भी आता है। क्या है वो बात? मुझे बतानी है कि हाँ मैं ऑन स्क्रीन पे आती हूँ ना, उनको मैं अगर पारी करूँ ना तो वो तब जाती है। हाँ तब जाती है। क्यों? फौरन करेंगी गंदा कर दिया है। ये उनका वो होता है ना, हर का स्टाइल होता है। तो पारी आप करती हैं तो फिर वो दिल में बात ही उन्होंने कह दी है। देखिए ये शो ही ऐसा है कि दिल की बात कर देनी चाहिए आपको। और आप बताइए ताहिर। पेरेंट्स जी ऑफ कोर्स, क्योंकि पेरेंट्स तो बेस्ट है। बिल्कुल है ना, सही बात। जबरदस्त हो गया। क्या बात है भाई? हाँ अब आप बताएं। देखिए मेरी तो फैमिली, देखिए मैं समझता हूँ, पता एक बात बताऊँ आपको, मैं नोट किया है जिंदगी में से बहुत से वाकयात होते हैं जो कि आपको आइडिया देते हैं कि आपकी फैमिली कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब आप ये भी सोचते हैं कि आपकी फैमिली में खाली आपकी वाइफ, आपके बच्चे, माँ बाप नहीं आते, आपके मामू, चचा। अभी हाल ही में मेरे मामू को कोरोना हो गया और आई वाज लाइक यार, वो एक डर था ना उस वक्त जब उनको हुआ है कोरोना का डर, तो अभी लाइक यार पता नहीं कुछ हो ना जाए, यू नो। तो वो जब वापस आए तो वी ऑल सेलिब्रेटेड कि यार ही इज बैक विद द और बल्कि सबसे अच्छा लगता है, मैं जैसी उठती हूँ ना सुबह, तो मैं सबसे पहले मामा के पास जाती हूँ, उनकी शक्ल देखती हूँ, फजूल में बोलूंगी मम्मी 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 कहेंगी हाँ वो कुछ नहीं, बस देखना था। वाह वाह क्या बात, क्या बात। मैं कुछ लाइव भी सुनूं, कभी मेरी ख्वाहिश है कभी ताहिर वैसे कभी किसी से मैं शाम में बैठूं, म्यूजिकल इवनिंग हो रही है, आप दोनों को कभी लाइव तीनों को सुनूं। हम आपको बुलाते हैं कभी बुलाना, क्योंकि मैं लाइव सुनना चाहता हूँ आप लोगों को। कभी लाइव सुनाओ, हल्का सा एक लाइन भी हो जाए। माइक कहाँ है? माइक ये पड़ा हुआ है, तो कुछ लाइव गा दो, सुनाओ। मैं क्या सुनाओगे? बताएं आप। एनी लाइन हमको सुनना चाह रहे हैं, थोड़ा हम चाह रहे हैं कि इससे पहले कि हम जाएं टुवर्ड्स द एंडिंग बढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम तो कम रह गया, लेकिन हम कुछ लाइव होना चाहिए। ओके, आप कुछ लाइव गाओगी? बिल्कुल, डन हो गया। इतना कुछ अब सोच रहा हूँ इतना में क्या सुनाया जाए। बॉक्स होगा पूरा जैमिन का। आप खुद ही कोई आइडिया दे दें। एनी सॉन्ग ऑफ राहत, एनी सॉन्ग ऑफ, ठीक है राहत का, एनी चॉइस, ठीक है। तो राहत साहब चले आई ना तो मैं तेनू समझावां, क्या बात है, ना तेरे बाजू लगदा जी, वाह। तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू यूं जान मेरी, मैं तेनू समझावां कि ना तेरे बाजू लगदा जी। मेरे दिल विच रह के मेरे दिल दा हाल न जाने, तेरे बाजू कलियां बह के रोंदे नैन माने, क्या बात है। जीना मेरा है मरना मेरा, नाल तेरे सी कर एतबार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू यूं जान मेरी, मैं तेनू समझावां। बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला, वेरी नाइस। दीजिएगा माइक। आप कुछ गाना चाह रही थी, कुछ लाइन हो जाए? इस टाइम मेरे माइंड में आ रही है नाजिया हसन का ओके सैड सा सॉन्ग था, दिल की लगी, सुनते हैं आप।
दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे, दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे। मेरी इल्तिजा है खुदा से दुआ है तो दिल जुदा ना करे, ओ दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे। दीवाने चुप कैसे रहे, आओ दुनिया से ही कहे, जिन्हें हमसे मिलना गवारा नहीं है हमसे मिला ना करे। बहुत आला। ये तो लाइफ मंत्र है सबका। लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे। बहुत आला आला भाई। जब गाती है फीफा तो फिर एकदम से उनका रुख बदल जाता है। बहुत आला। एनी लाइन? आई नो गला खराब है आपका, आई नो, लेकिन कोई लाइन तो होनी चाहिए। वही सुनाएगी जान भी दे। नहीं जान भी थोड़ा कुछ और सोचो। कुछ और बताओ। सरप्राइज हाँ सरप्राइज। ओके चले। वे चंगा नैयों की ताबे हाँ उसी को कंटिन्यू किया उसने। वे चंगा नैयों की ताबे दिल मेरा वाह तोड़ के वे बड़ा पछताया खा, वे बड़ा पछताया खा नाल तेरे जोड़ के। बहुत आला, बहुत आला, मजा आ गया। ठीक है ना, ये आपने उन्होंने कंटिन्यूटी दी, जबरदस्त। पास रख लें आपको, कोई बात नहीं, जबरदस्त हो गया जनाब। क्या बात है, गाने मजे के हो गए। आई एम सो हैप्पी कि 3 ब्राइट यंग फेसेस आज हमें ज्वाइन किए हुए गानों के मामले में। एक लास्ट गेम खेलते हैं। तुमको देखा या तुमको सुना तो ये ख्याल आया, आपने एक लफ्ज बोलना है, इन स्टार्स का नाम सुन के जहन में क्या वर्ड आता है? ठीक है तो आपसे स्टार्ट करते हैं। मीरा जी। मीरा जी उसे स्माइली दे दिया। अब आपसे हम कुछ मजेदार जवाब एक्सपेक्ट कर रहे हैं ज्यादा। लेट्स सी क्या बता। इंग्लिश पे ही आता है। एक लफ्ज बोला मैं इंग्लिश, बस चलो। रीमा जी। ब्यूटी। ओके। मैं भी शायद गाला बिस्किट ना बोल देना। गाला ना मैं बोल। भी हयात को देख के लिटरली है मैं कोई फनी बात नहीं करूंगी, मतलब उनके मुंह पे मुझे सिर्फ होंठ ही दिखाई दे रही है। होंठ, ओह माय गॉड। ओके। राहत फतेह अली खान। सुरीले। सुरीले। सज्जाद अली। बहुत सुरीले। ये सही कहा है। शान। हैंडसम। ओके। मावरा हुसैन। छोटी सी। छोटी सी, अच्छा जवाब दे रहे हो। उर्वा हुसैन। वही छोटी सी उम्र में लग गया रोग कहते हैं। उर्वा। उर्वा उसकी बड़ी बहन। वो बड़ी बहन है ना उसकी। हाँ वो प्यारी है। वो प्यारी है, हाँ सही बात है। साइमा जी। इस पे कैसे सवाल आ रहे हैं? पहचान मेरा क्यों आ रहा है? पास। ओके। सबा कमर। सबा कमर कमाल हाँ टैलेंटेड है वो, बहुत। माहिरा खान। माहिरा खान भी बहुत टैलेंटेड। फवाद खान। अब आपको सिंपल देते हैं। फवाद खान। हैंडसम। कोई मतलब एक बात तो है नहीं। फवाद तो इस वक्त एक वो बन गए ना, एक लेवल बन गए। नसीबो लाल। क्रैश। मैं कहता हूँ क्या उनके लिए हम उनके गाने से तो हम हिट हो गए। कोई गाना करो उनका, साथ करो तुम। मैं अभी जो ये आइडिया नेक्स्ट मेरा अभी आया मेरे जहन में, जो नेक्स्ट सॉन्ग मेरा आ रहा है ना, वो भी नसीबो जी का कोई गाना पकड़ो, जान जान टाइप, लेकिन उनको लो ना और फिर आग लगा दो। कल रात को एक मैं बर्थडे में था एक रेस्टोरेंट में, और वहां पर बॉयज कोरियोग्राफर्स ने जब सारे गाने गा दिए, हम साया मुल्क के ये वो करके, जब नसीबो लाल का उन्होंने गाना पकड़ा तो जैसे आग नहीं लग गई। सही बात। वो गानों की बीट ही और थी, और वो फीमेल गाना था लेकिन वो बॉयज डांस कर रहे थे, तो वो एक आग लगी उसमें, क्योंकि सर्दी और बीट और आवाज क्या है उनके। सर वो हमारे गाने गा रहे होते हैं। सही बात है। 2-3 नाम लास्ट रह गए हैं। सैयद नूर साहब बहुत अच्छे मूवी मेकर हैं, बहुत ओके टैलेंटेड। ताहिर अब्बास nice person, he's a nice person. राफील
सुरीली प्लस लकी। लकी बहुत आला। अच्छा एक बात है रफील, आप दोनों से सवाल है कि 3 गाने जो आपके हिट हुए, दिल के पास आप दोनों में कौन कौन सा गाना है आपके पास? प्यार। अच्छा नाइस। और आपका? मेरे फादर जो है ना वो मुझे कहते हैं कि मेरा सबसे फेवरेट गाना प्यार है। हाँ। अच्छा मेरा, अगर मैं जब लाइव गाता हूँ तो मुझे रुस्से ना कर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि लाइव वो इतना अच्छा गाया जाता है। हाँ, म्यूजिक के साथ जब आप बैंड के साथ परफॉर्म कर रहे हो। और वैसे तीनों गाने दिल के पास लेकिन मैंने भी सुना है, आप भी कहेंगे कि सुना है कि आप जो आप हैं बड़ी आप अमेजिंग परफॉर्मर हैं लाइव परफॉर्मेंसेस की। कोई यादगार एक्सपीरियंस हुआ, कोई यादगार वाकया याद है कि मजेदार था परफॉर्मेंस के दौरान? I'm sure हुए होंगे बहुत सारे हुए थे, क्योंकि पूरे पंजाब की कैंपेन थी। बच्चे बहुत माशाल्लाह से टैलेंटेड थे। उन्होंने हमें समोसे मारे, पैटिस मारे, चैपस्टिक्स मारी, उन्होंने हमें अपनी टाइयां रोल कर करके मारी, आई लव यू इस तरह के नारे उन्होंने मारे। लड़की गाना गा रही है तो उन्होंने हमें बहुत तंग किया, बहुत ज्यादा। लेकिन हमने सबसे, लेकिन ये गलत बात होती है टाइम्स, है ना? हम भी तो एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन ये है कि बच्चों को कोई हार्ड चीज, जैसे कि आसिम की बारी, उसको कैप आई थी जो कि सिटी 42 ने कहा कि जूती आई है। अच्छा, वो कैप थी, न्यूज चली थी कि जूती है, वो कैप उसको लगी थी। फिर आर्टिस्ट हर्ट हो जाते हैं ना इससे। सही है फिर बहुत मजा आ रहा है अभी, लेकिन टाइम भाग रहा है। मुझे आखिर में मुल्तान पे डांसी भी करनी है थोड़ी सी, तो पहले पैगामात हो जाए बारी बारी। पहले आपसे राफील कोई पैगाम देंगी? इतने सारे आपके टिकटॉक पे भी फैंस हैं, प्लस आपके अपनी सिंगिंग के भी फैंस हैं, और हाउ वाज द कोहिनूर एक्सपीरियंस, सब बता दो, कैमरा आपके सामने है। कोहिनूर का तो सबसे पहले एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा है। मुझे तो पर्सनली आप बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच। मैं कल ही तारीफ कर रही थी कि मैंने कहा आप एक अच्छे इंसान हैं, एक अच्छे एंकर होने के साथ साथ एक अच्छे बहुत शुक्रिया। तो कोई पैगाम दे दो जल्दी से दिल से। मेरा एक पैगाम है कि कोई भी इंसान है, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, अपनी नजर में एक दूसरे के लिए शर्म रखनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अब कई लड़कियां ऐसी भी इस फील्ड में आती हैं जो, यानी कि आप समझ रहे हो, थोड़ा रिजर्व होती हैं ये वो, तो दुखी हुई है उन टाइप की लड़कियों के लिए भी, और लड़के भी। मैं नहीं कह रही कि सिर्फ लड़कियों के साथ ऐसा होता है, कुछ लड़कियां भी कर देती होंगी ये लड़कों के साथ। तो दोनों के लिए नजरों में शर्म होनी चाहिए और अच्छा रहना चाहिए हर वक्त। अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग राफील। आती रहा करो और नए गाने गाती रहो, मजा आता है, जबरदस्त है। पैगाम, जिंदगी बहुत छोटी है, ठीक है, कभी भी एंड हो सकती है, कुछ पता नहीं है। वाहिद जिंदगी चीज है जो इंसान को मतलब धोखा किसी भी टाइम दे देती है और खत्म हो जाती है। तो इंसान को ना, हालांकि मैं इतना खुश नहीं रहती, लेकिन मैं सबको कहूंगी कि इंसान खुशी से और कुछ करके जाए दुनिया में, कि उसका नाम उसके मरने के बाद भी रहे, क्योंकि जिंदगी का तो कुछ पता नहीं है। बिल्कुल सही कह रही हैं। एंड थैंक यू फॉर कमिंग। बहुत अच्छे गाने गा रही हैं, अच्छा काम कर रही हैं, ऐसे ही करते रहिएगा। हाँ, आपका भी शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया इतने सालों बाद। हाँ, अच्छा, मुझे बिल्कुल नहीं था कि वो लड़की है, छुटको सी थी, लेकिन तब भी मुझे याद है, तब भी लड़की बहुत शार्प थी, मुझे याद आ गया। वो शो पूरा रेडियो शो था हमारा, रेडियो है, बोलती रहती हूँ मैं। अल्लाह। और ताहिर, आप पहले तो बहुत शुक्रिया आपके आने का। आते रहा करो, ऐसे नए गाने निकालते रहा करो। वी आर ऑलवेज ओपन फॉर यू पीपल, क्योंकि हम चाहते हैं कि टैलेंट जो अच्छा है, शानदार है, वो छाया रहे। पैगाम मैं यही देना चाहूँगा कि देखें, हर जो भी हमारी ज़िंदगी में इंसिडेंट्स हो रहे होते हैं उनके 2 पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, तो कोशिश करें कि पॉजिटिव रहें, क्योंकि परेशानियां तो अगर हम सोचना स्टार्ट कर दें तो कम नहीं होंगी। तो हैप्पीनेस इज़ द वर्च्यू, और छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढें और जीना सीखें। बिल्कुल, जैसे अफीफा ने कहा, ज़िंदगी बहुत छोटी है। जिंदगी बहुत छोटी है ज़िंदगी, और इसमें कोशिश करें कि जितना खुश रह सकते हैं खुद भी रहें और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी खुश रखें। बहुत शुक्रिया ताहिर, राफील एंड अफीफा आने का। ये ट्रायल ने तो आज जैसे 4 चांद लगा दिए इस शंक को। और अभी हम एंडिंग करेंगे अपने फेवरेट गाने मुल्तान पे, जिसपे हम कुछ डांसिंग करेंगे, सब मिल के जाएंगे, अल्लाह गुल्ला करते हैं। नाज़रीन, कल मिलेंगे, कल है मेकअप कॉम्पिटिशन, जरूर ट्यून कीजिएगा। जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह बिल्कुल ठीक करता है। डोंट फॉरगेट अवर व्हाट्सएप नंबर, सामने लिखा आएगा स्क्रीन पे आपके। कोई बात कहनी है, दिल की बात, फरमाइश, कोई गेस्ट बुलाना है, कोई हुनर है आप में, आप सिंगर बनना चाहते हैं, हमें आप मैसेज कर सकते हैं। आपको हम पहले ब्रेक देने यहाँ पे, डोंट वरीज। सो कल तक टेक केयर। फिलहाल मुल्तान, अल्लाह हाफिज, एंड आ जाओ मैदान में, आ जाइए।